अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और ज़िंदगी का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। रोज़ ऐसा दिन होता है जिसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है अगर हम चाहें तो। हम अपना दिन ज़ाया भी कर सकते हैं, हम अपने दिन को यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं कि हमने ज़िंदगी में एक और दिन जिया और इस जीने से हमने कुछ सीखा और इसी सीखने का अमल हमारे कब्र तक, हमारे मरते दम तक जारी रहता है। अगर आप पहले ज़माने में जाएं तो आपको एक चेन, एक सर्कल नज़र आएगा कि हमेशा हम हर चीज़, ज़िंदगी गुजारने का तरीका अपने बड़ों से सीखते रहे हैं। यानी हमारे बड़ों ने हमें जो सिखाया, हमने बस उनको ही देखा, उनको ही सीखा, उनके तौर तरीके, एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें मालूमात, ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है, ऐसे नहीं गुजारनी, ये करना है, ये नहीं करना, ये सब चीज़ें हमने अपने बड़ों से सीखी। और उस वक्त यही होता था कि वो अपने बड़ों से सीखते थे, फिर हम उनसे सीखते थे, फिर हम अपने बच्चों को सिखाते थे, फिर हमारे बच्चे आगे उस नॉलेज को बढ़ाते थे। लेकिन अब हमारे पास या हमारे बच्चों के पास इतने लोग हैं सिखाने वाले, इतने लोग क्या, इतनी सारी मीडियम्स हैं, टेक्नोलॉजी है जो उनको हर चीज़ के बारे में अवेयर करिए कि वो पलट के हमें कहते हैं आपको क्या पता। ये जो आपको क्या पता का जुमला है, ये वो ऐसे ही नहीं कहते, वो इसलिए कहते हैं कि उन्हें वाकई हमसे ज़्यादा पता है। वो टेक सेवी हैं, वो ज़्यादा उनको नॉलेज हो गई है, उनके हाथ में जो गैजेट्स हैं, उन गैजेट्स को यूज़ कैसे करना है। कोई भी नया गैजेट मार्केट में आ जाए, नया फ़ोन आ जाए, उनको पता है कि उसको कैसे यूज़ करना है और हम उनसे सीख रहे होते हैं। या मतलब जेन अल्फ़ा भी जो है, जो जैसे मेरा छोटा वाला बेटा भी है, उसको भी इतनी नॉलेज हासिल है और ये एक अच्छी बात भी है। बहुत सारी चीज़ों में इसका एडवांटेज भी है कि नॉलेज तो जितनी भी हो वो कम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बात आपको इंस्टा पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया गैजेट पे बताई जाए वो बिल्कुल 100% दुरुस्त होती है। वैसे दुरुस्त तो बहुत सारी ऐसी मिथ्स भी नहीं होती जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों को पता थी, और बहुत सारे सुपरस्टिशियस बातें जो हमें विरसे में मिली हैं, काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी और वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें वहाँ पे भी गड़बड़ होती थी। लेकिन कुछ भी कर ले, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए, जो बात एक इंसान के दिमाग की है, एक इंसान के हाथ की है, उस चीज़ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो कुदरती बनावट है और वो कुदरती इंटेलिजेंस है, वो कुदरती क्रिएटिविटी है। वैसे भी ये सब चीज़ें एक इंसानी दिमाग ने क्रिएट की हैं। ये एआई हो गया, तो ये कंप्यूटर हो गया, तो ये टेक्निकल चीज़ें, अगर आप टेक सेवी हैं तो इतना इतराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोगों का नाम किताबों में है जिन्होंने बड़ी सारी इजाद जो है वो आपके सामने लेकर आए एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इसी बात को बिल्कुल दुरुस्त करने वाले हैं कि ज़रूरी नहीं जो आपको नज़र आ रहा है अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पर, आपने कोई भी चीज़ अगर देखी हो तो वो दुरुस्त हो। उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। हाँ, हो सकता है वो काफ़ी हद तक 80% दुरुस्त हो, लेकिन कोई ना कोई तो गड़बड़ हो सकती है। अब अगर हम कैटेगराइज कर लें, मतलब बांट लें चीज़ों को, तो आज चलें हम एक टॉपिक लेते हैं। आज हम लेते हैं आपका मनपसंद टॉपिक। ख़वातीन को पसंद है, उनको मेकअप आए या ना आए, देखना सीखना पसंद है, तो हम एक कैटेगरी ले लेते हैं इसमें से। फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं, खाना पकाना है, ट्रैवलिंग है, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट आप देखते हैं जो आपको मैरिज काउंसलिंग कर रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं कि ज़िंदगी गुजारने के तरीके, करियर डिस्क्रिप्शंस दे रहे होते हैं। आज का जो शो है वो हम कैटेगराइज करके उसको मेकअप की तरफ ले चलते हैं और हम आपको ये दिखाते हैं कि जो इंसानी दिमाग है वो उस जो भी रील हम दिखाएंगे सोशल मीडिया की, जो बड़ी ज़बरदस्त मेकअप टिप्स आपको दे रहा हो, अगर आप उसको बिल्कुल यकीन और उसके ऊपर एतमाद करके अपने बेड़ा गर्क भी कर लेते हैं कभी कभार, और अपने मेकअप का भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं, वो आपको बताई जाएंगी कि देखें भाई ये सही है और ये सही नहीं है, और अगर ये सही है तो आपके लिहाज से क्या क्या चीज़ें इसमें
अमेंड की जा सकती हैं। ठीक है, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए कुछ सीखने के लिए साथ बैठते हैं, एंटरटेन भी होते हैं और इंजॉय भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चीज़ें सही मालूमात हासिल करने के लिए सिर्फ आप टेक्निकल मीडियम्स का या सोशल मीडिया का सहारा नहीं ले सकते, बल्कि इंसानी दिमाग की आपको हर कदम पे ज़रूरत होगी। और आज की कैटेगरी है मेकअप। तो मेकअप के एक्सपर्ट्स जो हमारे पास हैं, जो हर चीज़ पे जैसे टीचर्स लगाते हैं टिक मार्क और क्रॉस, वो उन्हीं टिप्स को एलैबोरेट करेंगे। अगर उसको आपकी स्किन के लिए, अगर वो किसी गोरे की रील है और उनकी स्किन टाइप के हवाले से कोई टिप्स हैं, तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको राय देंगे कि आपके मौसम, आपकी स्किन टोन, आपकी हेयर, इन सब के लिए क्या आपने जो है उसमें अमेंडमेंट करनी है। टिप्स जो कि हम आपको रील्स के थ्रू दिखाएंगे। सो हमारे एक्सपर्ट्स हैं आज वाजिद खान एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मुबारक हो, आपका जो सैलून है डिफेंस वाला जो आपने कुछ ही अरसे पहले ओपन किया है, बड़ा जबरदस्त चल रहा है वो माशाल्लाह। कुछ अरसा साल हो गया, आपको पता है? और देखे जरा पता ही नहीं चला माशाल्लाह। आप भी तो बहुत दिनों बाद आए ना। बिल्कुल बिल्कुल, सैलून काम 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 बहुत अच्छा चल रहा है। फिर हमारे पास है जी नादिया हुसैन, वो भी बहुत दिनों बाद हमारे पास आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। क्या और हाल? बस ड्रामे करिए नादिया। हाँ, बहुत टू मच बिजी है ना। यस। और हमारे मेरा ख्याल से शो पे जितना मैं आती हूँ, चले 50% ये भी आती है हमारे शो पे। बीनश परवेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर है छुट्टियों के बाद सबकी मुलाकात हो रही है आपस में। और मैं हर छुट्टी पे जाती हूँ ना तो उसके कॉल ज़रूर जाती है, यार बीनिश ये ख़रीद लूँ, यार ये सही है, इसमें पैसे वेस्ट तो नहीं होंगे। तो ये इसका फ़ोन आता है कभी कभार जब मैं ख़रीद चुकी होती हूँ या छोड़ चुकी होती हूँ, फिर मैं दोबारा वापस जाती हूँ। ये भी एक अच्छा रिश्ता है, हाँ, ट्रस्ट का रिश्ता। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं काफ़ी चीज़ों की ख़रीदारी जो है वो बीनिश से पूछ के करती हूँ। सो आप लोग कभी वो रील्स और टिप्स जो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही होती हैं, कभी आप लोगों ने खुद उससे कुछ आपने कहा अच्छा ही करके देखते हैं ज़रा, क्योंकि आप लोग तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं ना। कभी कोई ऐसी रील जो आपको कुछ सिखा के गई हो, कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, रील्स के बारे में मैं बताता हूँ। रील्स तो हम खुद भी बना रहे होते हैं मेकअप की। हाँ। तो वो जो हम रील देख रहे होते हैं और हाँ। जब हम रील बना रहे हो तो वो रील हम भी जब बनाते हैं तो वो हमारी आधा घंटा 1.5 घंटा तो लगता है। हाँ। और वो फिर आप उसको 15 सेकंड में आप दिखा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं देखता ज़रूर हूँ, नज़रों से गुजरती ज़रूर है, लेकिन मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज ही हो जाते हैं। हाँ। हाँ। कि इतना ज़्यादा हैक्स होते हैं ना, कोई टिप्स दे रहे होते हैं, आईब्रोज को ऐसे बना के देखें, मेकअप को ये करके देखें, फलाने को ये करें, मतलब लाइक टिप्स भी तो दे रहे होते हैं। टिप्स आप हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता अभी नहीं किया तुमने? मैंने कभी नहीं इस तरीके से किया। और तुमने किया है कभी नादिया? अच्छा, ट्राई नहीं किया, बट फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग, क्योंकि ऑनेस्टली जो अभी अगर हम रील्स की और मिथ्स की ऐसी बातें करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टूपिड होती हैं। ठीक है, ये स्टूपिड हरकतें जो अगर वो लोग भी करते हैं ना, वो अपनी वायरल होने के लिए करते हैं। Exactly, तो मुझे भी, मैं भी फिर कहती हूँ अच्छा हाँ ठीक है, अगर आंखें बंद करके बाल काटना, मेकअप करना। हाँ नहीं ऐसे वायरल जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं, एक अभी मुझे मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि वो एक ऐसी रील है जो मैंने देखी कि पूरे फेस के ऊपर पहले जो है ना उन्होंने स्टिक के साथ वो जो क्रीमी ब्लश ऑन होता है वो पहले सारा का सारा अपने मुंह को पहले पिंक कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर फाउंडेशन की। तो अब मैंने कहा अच्छा, अब ये तो इतनी स्टूपिड सी बात है कि भाई आप पूरे फेस के ऊपर लाल ऐसे पिंक आप अपने कर लो, लेकिन अगेन उसके नीचे जो है वो एक्चुअल उसकी सोच या उसका सो कॉल्ड मंतक क्या है, इज बेसिकली द कलर करेक्शन। ठीक है ना, जो पिंक जो है कितनी अच्छी होगी, मंतक। हाँ ये ड्रामे करने से ये फायदा हुआ है, ड्रामे करने से, हाँ मंतक।
तो ये चीज़ एक है कि जी अच्छा, अब अगर पूरा का पूरा आपने नीचे से पिंक करके और उसके ऊपर आपने फाउंडेशन किया, तो एट द एंड ऑफ इट वो आपका कलर जो फाउंडेशन का बनेगा वो क्या, एक थोड़ा सा वार्मर टोन का और थोड़ा कलर करेक्शन वाला आपका वो बनेगा, ठीक है। लेकिन वो जो पूरा उन्होंने हैक थोपा है दिखाया, इतना। हाँ, जो पूरा हैक दिखाया, तो मैंने कहा हाँ यार चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। अगेन वायरल होने वाली बात, इसमें कोई सेंस नहीं बनती है, क्योंकि आप कलर करेक्शन तुमने अगर की आप try? अभी मैंने अपनी वीडियो जो है ना वो बना ली है, उसको एडिट करना है मुझे। देख ली है नादिया की वो तुमने अपने मुंह पे किया पूरा? हाँ, ओह, बस तुमने जरूर मुझे बताना है, जब आए मैंने जरूर देखनी है। बिनिश, तुमने कभी कोई ट्राई किया है कुछ इस तरह के हैक्स वगैरह? बेसिकली सर्टन थिंग्स आई वुड से कि कुछ यूट्यूबर्स या कुछ ब्यूटी ब्लॉगर्स जो हैं वो कुछ वाकईतन भी कुछ अच्छे टिप्स भी दे देते हैं वाइल मेकिंग देयर रील और कोई भी ऐसी ब्यूटी चीज़ कर रहे होते हैं, मगर कुछ एज शी सेड कि कुछ वाकई बहुत ही इट डजंट मेक एनी सेंस वाली चीज़ होती है कि अगर एक इंसान प्रॉपरली किसी मेकअप स्कूल से सीखा हुआ है, हमने इतने सालों से प्रैक्टिस की हुई है, वी कैन टेल कि ये दिस इज़ बुलशिट, टाइम वेस्ट, ये वो। मगर एज शी सेड कि बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ट्रेंड्स, एल्गोरिदम, हैशटैग्स, वो एक ट्रेंड बन जाता है, फिर एक ब्लॉगर से दूसरा ब्लॉगर कर रहा होता है, फिर आपको व्यूज़ मिल रहे होते हैं, सो फॉर दैट सेक इट्स फाइन। बट अगर आप टेक्निकली किसी प्रोफेशनल से आप पूछें जैसे हम हैं, तो मुझे लगता है कि सर्टन थिंग्स आर जस्ट यूजलेस एंड फॉर द ट्रेंड्स एंड सोशल मीडिया। बट हाँ, कभी कभी कोई एक छोटी मोटी चीज़ होती है जो आपको आउट ऑफ किसी ट्रेंड के कुछ अच्छी मिल जाती है जो किसी और के लिए यूज़फुल होती है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे, क्योंकि मैं उस ज़माने की हूँ कि मैंने फ़ैशन भी चेंज होते हुए देखा है, मेकअप के भी फैशन चेंज हुए हैं। तो एक ज़माने में उर्मिला जब आई थी तो उर्मिला टाइप क्रीज मेकअप होता था, कट क्रीज, कट क्रीज। शी यूज्ड टू डू कट क्रीज। पहले मेकअप स्मोकी का पहले यहाँ से शुरू होता था, फिर ऊपर जाते थे। अब जो है वो लाइटर से डार्कर पे आते, ग्रेडियंट आ तो गया। वो भी चीज़ें चेंज हुई और तुम लोग भी उसी ज़माने से सीखते हुए आ रहे हो। Of course. छोटे छोटे होते थे जब तुम लोग। भाई हम मिलेनियल्स ही हैं। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि सारी चीजें अभी भी वो हो रही Same हैं, है वैसे, बस हाँ। तरीका डिफरेंट हो वही गया मैं है, कह रही बताने हूँ। का तरीका। हाँ। अभी मैं परसों एक रील देख रहा था, उसने कलर के उसने एक पैलेट आया हुआ है जिसमें बहुत सारे नीला, पीला, लाल, हरा, उसने नीला लगाया, लाल लगाया, पीला लगाया और अपने फाउंडेशन बनाने लगा। फिर देखा तो डार्क है, फिर उसमें येलो ऐड कर दिया, फिर वाइट ऐड कर दिया, वो मतलब करते करते वो उसने, हम कहते हैं कि हमारे ऊपर फाउंडेशन लगे नहीं, दिखे नहीं, ये नहीं, हमें नेचुरल चाहिए। नेचुरल के चक्कर में वो सिर्फ बेस बनाने के चक्कर में उसने इतना मेकअप लगा दिया, इतना मेकअप लगा दिया। तो ये मुझे लगता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा होता और वो कर रहे होते हैं, अच्छा, एक और बहुत गड़बड़ चीज़ होती है वाजिद, और वो मैंने देखी है कि जैसे लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है या जो कोई भी ऐसा मेकअप सिखा रहा होता है, वो एक तो ब्रांडिंग कर रहा होता है ना अलग अलग चीज़ों की, तो उसने प्राइमर तो फलाना तो धमाका, मेकअप करने से पहले 4-5 चीज़ें लगा ली। इन्फ्लुएंसर पे तो बिल्कुल ना जाएं। हाँ। ये हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये थोड़े से पैसे देंगे, उसकी तारीफ करेंगे, इसकी तारीफ करेंगे, इनके ऊपर तो मुझे बिल्कुल trust आवाम नहीं है। इतना पैसा खर्च कर देती कि ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, ये भी ले लिया। मैंने अभी नादिया के साथ ब्लिंक बाय का मैंने एक शूट किया था। मैंने बहुत आसान तरीके में कंटूर करना बताया था। हम देखते हैं ना कि एक स्टिक उठा के डायरेक्ट लगा दिया मुंह पे काला एक पैच, और फिर उसको लगाने के चक्कर में टक टक पूरा फेस काला कर दिया। तो मैंने उनको बताया कि स्पंज में थोड़ा सा डार्क कलर लें और जहाँ पे लगाना है आप वहीं लगाएं। आप ही के शो पे मैंने देखा था, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ने किया था, पूरा मुंह पिंक कर दिया, तो वो ब्लेंड नहीं हो रहा था। हाँ, फिर वो फंस गई थी। हाँ। तो क्या था कि फिर आपको पिंक कितना लगाना है, आपने उसी स्पंज में ही पिंक लेके उस जगह पे टैप करना है, उसी जगह पे हाइलाइटर करना है और फिर आप करेंगे। बहुत ज्यादा लगा देना आर्ट नहीं है, जितना आप कम लगा के उसको और करेंगे। आजकल तो वैसे ही, जैसे इसने देखो आज लाइनर भी नहीं लगाया, आज इसने कहा मैं नो मेकअप लुक करके जाऊँ। I woke up like this. It's that look. I woke up like this. वैसे भी तुम अच्छी लगती हो, पर आज तुम मुझे करीब 6-6.5 साल कम लग रही हो। उम्र में 6.5 साल कम लग रही हो। It's the after effects of ये तो Ibiza. आई थिंक ये ट्रेंड्स की बात है, क्योंकि अब जैसे कि अब जेन जी, हम अपनी अब जेन जी की ही देखते हैं, अवाम जो है हमारी,
जो आजकल की लड़कियां हैं दे आर नॉट इनटू दैट मच ऑफ हैवी मेकअप जो हमारे ज़माने में। अब मैं जब जितनी मास्टर क्लासेस देती हूँ, कल भी मैं मतलब 2 दिन से मैं आउट ऑफ कराची थी क्योंकि मैं गई भी थी मास्टर क्लासेस देने के लिए। तो अब जब हम देते हैं मास्टर क्लासेस तो जो ख़वातीन वहाँ बैठी होती हैं, जिस एज ग्रुप की बैठी होती हैं, जिनके सलॉन्स हैं एंड ऑल दैट, नाउ अब मैं उनको यही बोलती हूँ कि देखिए अब आप पुराने वाले ट्रेंड्स को छोड़ के, क्योंकि अब जो आपकी जेनजी, जो आपकी न्यू ब्राइड्स होंगी, उनको वो वाला मेकअप नहीं चाहिए। तो आप जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स के लिहाज से, और लेटेस्ट ट्रेंड में क्या है कि स्किन के ऊपर फोकस करना है, स्किन लाइक फिनिश देनी है, ग्लोई, यू नो, सॉफ्ट। और अब मतलब जैसे मैं उसका देख रही थी, दुर्रे फिशान है ना, अपना मेकअप लाइव जाके अपना मेकअप करना सिखा रही थी वो, तो मुझे इतनी अच्छी उसका ये आइडिया लगा। उसने कंसील वगैरह, अंडर आई वगैरह, कलर करेक्टर लगा के सही की। उसकी इतने स्किन में इतनी प्रॉब्लम है ही नहीं, तो उसने क्या किया, मैक की वो जो स्ट्रोक क्रीम होती है जो हम प्राइमर के तौर पर लगाते हैं बेस से पहले, उसने उसके अंदर नार्स की थोड़ी सी बेस डाली, उसने मिक्स की, और जैसे क्रीम लगाते हैं ना फेस पर, उसने क्रीम की तरह पूरे मुंह पे किया सेकंड्स में। नहीं तो दुर्रे फिशा की स्किन देखी कितनी प्यारी है। देखो हाँ, देखो, हाँ, बिल्कुल। जो यंग बच्चियां हैं वाजिद, जो यंग बहुत बच्चियां सारी हैं, उनकी भी बच्चियां स्किन जिनकी बहुत स्किन प्यारी प्यारी है। लेकिन कुछ बच्चियों की स्किन पे, जैसे अभी कॉलेज गोइंग वाली बच्चियां होती हैं, सैलून पे तो बहुत सारे आप इस आजकल तरीके इतनी से अवेयरनेस है, तो बच्चियां आप- स्किन का ख्याल रखती हैं। करने के बाद भी समटाइम क्या होता है, डार्क पैचेस होते हैं, चीजें होती हैं, तो उनको भी आपको कंसील करना, कलर करेक्टर के साथ क्या करना है, क्या है वो लगाना। नहीं, लेकिन उसने स्पंज यूज नहीं किया, उसने अपने हाथ हाथ से से बिल्कुल। ब्लेंड कर दिया और वो झटपट हो गया। हमने ऐसी बहुत सारी बच्चियां भी देखी हैं जिनकी स्किन इतनी प्यारी है, दुर्रे फिशान जैसी, मगर वो और ज्यादा मेकअप कर लेती हैं। हाँ, इतनी ज्यादा। लेकिन वही बात है ना कि आजकल की जो ट्रेंड के लिहाज से अगर देखा जाए कि यू नो अगेन हर दौर का अपना एक मेकअप होता है। जैसे कि अगर हम हमारे से भी पुराना दौर देख लें तो उसके अंदर हर कोई जो है ना वो बालों को कर्ल करके बालों को बहुत सेट करते थे, एक सर्टन किस्म का एक बालों का एक वो होता था। लेकिन हम वो नहीं करते। जो अगर हम मैरिलिन मनरो की जो ज़माने की देखें, उसमें भी मेकअप वाज वेरी लेस, लेकिन बालों पे बहुत फोकस होता था, कर्ल वाले बाल, और यू नो लाइक, लेकिन वो सेट करना उस ज़माने में औरतें जो है वो हॉट रोलर्स लगा के रात को सोती थी। Exactly. लेकिन आजकल कौन करता है ऐसे, यू नो, कोई भी नहीं। ना हिम्मत है और ना वो वाला ट्रेंड है अब आजकल। तो बहुत सारी चीजें आ गई ना, रॉड्स और आयरन और फलाना धमाका, तुम लोग तो झटपट ही यही वाला लुक दे दे। तो ये तुमने बाल कर्ल किए हैं, किस चीज से किए हैं? तुम रात को हॉट रोलर्स तो नहीं लगा के सोई थी ना? फिर कितनी देर में हुए? लेकिन अब वो रात को वो नो हीट वाले प्रोडक्ट्स लगा के लड़कियां सो रही होती हैं। हाँ, वो लगाती हैं नो हीट वाला सॉक्स लगा लेते हैं, यू नो, अगेन एंड इट वर्क्स एक्चुअली। आप सॉक्स को भी, खवातीन तो वो किसी भी दौर की हो, फैशन के लिए तो हाँ। कुछ भी करेंगी ना, वो रात को कुछ भी लगा के मैं सो तो इस बालों जाएंगी। का बैंड भी बांध के नहीं सो सकती, वो सॉक्स पहन के सोती है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली वो जो स्टिक वाला है ना, इट्स वेरी सॉफ्ट। अच्छा, हाँ, इट्स वेरी डूएबल। आप उसमें आराम से नहीं, सो तुमने ये सकते वाले हैं। कर्ल्स कैसे किए? ये तो टोंग से किए हैं। टोंग से हुए ये तो टोंग से किए हैं, बट उससे भी उसी तरह के आ जाते हैं अगर आपका टेक्सचर उस तरह का है कि अडॉप्टेबल कर्ल्स वाला है। अगर बहुत सिल्की है तो फिर थोड़ा प्रोडक्ट लगाना पड़ता है। चले आए, रील्स का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारी टिप्स भी हो सकता है आपको मिले, हो सकता है वो टिप्स आपके लिए किसी काम की ना हो, तो इन तीनों के ब्रेन्स एक्चुअली वो यूज़ हम आज करेंगे कि ये टिप आपके काम की है या सिर्फ देखें, एंजॉय करें और आगे बढ़ जाएं, स्क्रॉल कर दें। अच्छा भाई, ये पता है, ये मैं भी इस चीज़ से आजकल यही वाली चीज़ें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या मेकअप, ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। मैं करने लगी हूँ, ये मैं बहुत नीचे पुरानी नहीं लगाती, टेक्निक है, लेकिन बहुत पुरानी टेक्निक है। हाँ। हाँ हाँ, बहुत बहुत। पुराना टेक्निक इसलिए है कि पहले हम इसको ब्राउन से करते होते थे। ओ सही, अब ये पिंक में कर दिया, क्या You फ्रेश are लगे। right. हम ब्राउन से करते थे और अब हम पिंक से करने लगे हैं। change क्रीम आया। कॉन्टोर है, जो क्रीम कॉन्टोर की पैलेट्स भी जिस जमाने में यू नो एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स की और मैक की भी जो कॉन्टोर की जो उनकी पैलेट्स हैं क्रीमी, हाँ। तो वो जो क्रीमी पैलेट्स है वो इसी वजह से ही पर उसमें पॉपुलर। कहीं भी पिंक नहीं था, ब्राउन के ही शेड्स थे। हाँ, लेकिन तो इसने फिर पिंक में किया ना। लेकिन टेक्निक तो वही है। टेक्निक तो वही है, लेकिन आई एक टेल यू जिद्दत भी आई है। बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है कि कलर जैसे आपने अगर पिंक उठाया हुआ है तो इट्स एक्चुअली फॉर दोज पीपल जिनके कॉम्प्लेक्शन कभी कभी बहुत अच्छे खिले से होते हैं और वो फिर भी डार्क कॉन्टोर्स कर लेते हैं। तो प्रॉब्ली दिस रील इज़ फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि आपको कॉन्टोर
ब्राउन की ज़रूरत नहीं है. यू कैन इवन कॉन्टोर इट विद अ लिटिल बिट ऑफ पिंक जो कि ब्लशी इफेक्ट देगा और पेल कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा सा वार्मथ दे देगा. एक और चीज़ है बीनिश, देखो हमारे यहाँ ना बड़ा गोरा और इसका कॉन्सेप्ट है, तो लोग बेसेस इतनी भर लेते हैं मुंह पर, उनको भी थोड़ा सा ये समझ आई होगी कि भाई खाली बेस लगा के आपको अट्रैक्शन नहीं मिलेगी, आपको उस पर थोड़ा कलर कलर भी डालना पड़ेगा. हमारे यहाँ तो लड़कियां बहुत ब्लश का ब्लश फ्रीक हैं. ब्लश के तो हाँ ब्लश ब्लाइंडनेस बहुत है हमारे blush. यहाँ. लड़कियां जो टिंट लगा रही हैं भर भर के अब टिंट हुई है ना लगाती यार. हैं. And ये नहीं जो- नहीं अच्छा, नहीं ये जो नहीं pink इससे वाला पहले ये जो हमेशा से जो हमेशा से पिंक वाला जो है, देखिए पिंक वाला किन के लिए है कि जिनके बहुत चिजल पतले मुंह हैं, फेस पतले हैं, थोड़े लंबे हैं, तो वो लगाएं तो थोड़ा भरा हुआ लगेगा. अगर बहुत राउंड शेप में लगा लेंगे तो वो और बड़ा लगेगा. ब्रॉड लगे. ये उनके लिए जिनके पतले फेस हैं, लंबे फेस हैं, ताकि वो लगाएं तो उनके लिए ये है, ताकि फेस भी थोड़ा भरा हुआ लगेगा. फिर जिस तरीके से उसने अंदर यहाँ पे हाईलाइट किया था टू इनहेंस फीचर्स. अदरवाइज क्या होगा, आपको ब्राउन का कॉन्टोर, अगर आपका फेस राउंड है तो आपको हल्का सा ब्राउन देना ही पड़ेगा हाँ, Yes, yes, कॉन्टोर. yes, अदरवाइज ये बिल्कुल, पिंक, बिल्कुल. ये पतली लड़कियों के लिए, जिनका Yes. छोटे जैसे बिनिश का इतना सा मुंह है, इतने इस पे सब चीजें चलेंगी. हाँ बट अगर किसी का बहुत बड़ा मुंह है तो उसके लिए आपको हल्का सा ब्राउन के साथ पिंक को ऐड करना पड़ेगा. करना अदरवाइज जैसे कि निदा, मैं अपनी बात बताऊं कि पिछले साल तक जो है वो मेरा थोड़ा सा वजन ज़्यादा था, तो मैं कॉन्टोर कर रही थी. ठीक है, अब मेरा वजन थोड़ा कम हुआ है तो अब मैं कॉन्टोर करती ही नहीं वो हूँ. बहन इतनी लंबी शक्ल पे क्यों कौन करेगा कॉन्टूर? नहीं तुम्हारा हमेशा नहीं से नहीं लंबी- नहीं मुझे ज़रूरत होती थी, और हाँ? ख़ास तौर पे जॉ लाइन, चिन की अच्छा। तरफ. लेकिन ये कि मैं अब जब मेरा मुंह पतला हुआ है तो अगर अब मैं इस तरह से कॉन्टोर नहीं करती, मैं सिर्फ डायरेक्ट ब्लश ऑन ही लगाती हूँ. Okay. और ब्लश ऑन लगाऊंगी तो वो थोड़ा सा भरा भरा लगेगा ना फेस. हाँ। और वो भी शिमरी ब्लश ऑन लगाती हूँ. हाँ। जो थोड़ा सा, और तो उसमें पहले से ही अगेन मेरी ही ब्रांड का ही है जो शिमर ब्लश ऑन है, जिसकी वजह से उसमें शिमर इंक्लूड है. तो उसमें ये कि आपको अलग से हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है. एक साथ। एक वो 2-in-1 टाइप प्रोडक्ट हाँ। है. तो ये जो चीज़ है, दिस इज नॉट न्यू. क्रीमी ब्लश ऑन्स भी ये कोई नया कोई ये तो ये मेरी अम्मा के जमाने में भी होता था, रेवलॉन के होते थे वो क्रीमी हाँ, ब्लश ऑन्स. हाँ, ये yes. दोबारा रिपीट रूज हो रही रूज है. कहते थे, रूज. रूज हाँ, सही कह रहे हो. बिल्कुल हाँ. बिल्कुल. तो ये- फिर तुम लोग क्या कहते हो उसको, It कितने? is doable. हाँ. It is doable, but for a certain type of people. अच्छा. And also for the people जो जिनको लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन शेड कॉन्टूर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका अपना कलर जो है वो मध्यम हो रहा है, तो उसके लिए वो इस तरह के वार्मर पिंक्स, डार्कर पिंक्स भी अगर कर लें, जैसे वैसे शी देखो सेड ना, के यंग जो बच्चियां हाँ. हैं, जो यंग बच्चियां हैं, उन पे नहीं मुझे लगता कि ब्राउन कॉन्टूर नॉट एवरीबडी रिक्वायर्स ब्राउन कलर कॉन्टूरिंग, ये उनके लिए है. हाँ ठीक है. ओके जी, हम एक छोटा सा ब्रेक बोला है ना तुम लोगों ने मुझे. हाँ, ब्रेक पे जा रहे हैं. फिर नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे टिक मार्क या क्रॉस लगा के ये आपके लिए है या नहीं है. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. तो जनाब अब चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ. अच्छा भाई. इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड टिप हाँ. फॉर द पीपल जो बहुत ज़्यादा उनकी क्रीज होती है और फाइन लाइंस होती हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारा कंसीलर जो है वो फाइन लाइंस में फंस जाता है. सो बेसिकली वो बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि एकदम से सारा प्रोडक्ट उठा के ना बिल्कुल आंख के करीब लगा देते हैं. चाइनीज बन जाते हैं फिर आप हाँ, बिल्कुल तो ना, थोड़ा सा बिल्कुल. नीचे की तरफ लगाएं और फिर इसको ग्रेजुअली ब्रश के थ्रू ब्लेंड करें, ऊपर ले जाएं. मना हाँ. नहीं है, लेकिन उसका तरीका यही है. हाँ. बेसिकली कंसीलर जो है वो, क्योंकि थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी होती है कंसीलर की, और अगर आपने ज़्यादा लगा दिया तो अगेन क्वांटिटी की भी बात है. जो आपने अगर ऊपर लगाया आप उसको डाउनवर्ड ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ज़्यादा लगा दिया है तो फिर उसको ब्लेंड करना तो फिर वो क्रीज में फंसेगा और वो आपकी फाइन लाइंस आएंगी. तो आपको कम लगाना है और कम लगा के आप उसको ब्लेंड तो आपने करना है. तो अपवर्ड भी ब्लेंड करना है, डाउनवर्ड भी ब्लेंड करना है, लेकिन आपने फिर कम लगाना है उसको. उसकी अगर आपको लगता है थोड़ा सा और लगाना है तो आप थोड़ा सा और लगा लें, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें, बजाय ये कि फौरन एकदम ज़्यादा ज़्यादा लगा लिया. हाँ, ज़्यादा लगाने में, और फिर उसके बाद आप पाउडर से सेट करेंगे. अगेन पाउडर. अच्छा, अब यहाँ पे ये एक नई सो कॉल्ड अगेन कि जो हम एक ज़माने में जो बेकिंग करते थे, ठीक है, बेकिंग जो है, अगर आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स अंडर आइज पे हैं तो आप बेकिंग नहीं कर सकते हो. ठीक है,
क्योंकि बेकिंग भी पाउडर वाली जो चीज़ होगी वो आपके अंडर आइज को ड्राई कर देगी, ठीक है। अगर आपने कंसीलर लगाया हुआ है, प्रोडक्ट लगाया हुआ, आपके अंडर आइज को और ज़्यादा ड्राई करेगी। तो आप बेकिंग, अगर आपकी ऐसी फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं तो आप बेकिंग मत करो। तो क्या करें? बिल्कुल मिनिमल पाउडर लगाओ। जिस तरह की ये बहुत दफ़ा ये हमने देखा है इसको कि जी ऐसे करके जो अपने हाथ पे ऐसे ऐसे रब करता है ब्रश को, पाउडर ब्रश को, और फिर जो है वो पाउडर, आप जितना कम पाउडर लगाओगे उतनी कम क्रीसिंग होगी। ओके। तो क्रीज उसी वक्त होगी कि जब आपका बहुत ज़्यादा जो है वो केक की पाउडरी हो रहा है और वहाँ से क्रैक करेगा। ये है बेसिक। तुम क्या कहते हो? ये तो मैंने आपके शो में बहुत बताया है पहले भी। मेक श्योर करें कि ये डार्क सर्कल छुपाने का हैक था। लोग ये करते हैं ना यहाँ। क्या होता है, ये जो लाइन होती है बेसिकली इस लाइन को कवर करना है, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर आप जब लगाते हैं और मेक श्योर करें कि वो थोड़ा ड्राई होने लगे, फौरन ब्लेंड ना करें। अच्छा। उस लाइन के ऊपर लगाने के बाद टैप करें, ठीक है। इस लाइन को ही टैप करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाएं। ये बिल्कुल सही तरीका है। ये मैंने आपके शो में बहुत दफ़ा बताया है कि इस लाइन को यूजुअली क्या करते हैं लोग, ये उठाया और बिल्कुल ऐसे लगा देते हैं, तो क्या होता है वो यहाँ पर ही सारा जम जाता है, ये लाइन और प्रोमिनेंट हो जाती है। तो मेक श्योर करें कि ये जो लाइन है इस लाइन को छुपाएं और उसके बाद जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो पफ होता है पाउडर वाला, उसको पूरा झटक कर ऐसे करके पूरा सिर्फ वो। और जो फाइन लाइन जब भी आप ऊपर आप ये बेक करते हैं या पाउडर लगाते हैं तो आप आँख खोल के ऊपर देखें और उसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करके जब बिल्कुल स्मूथ हो उसी वक्त फौरन उसको ब्लॉक कर दें, तो वो लाइंस नहीं आएंगे फिर। पाउडर उसमें होगा नहीं, सिर्फ आपने उसको ब्लॉक करना है। और यहाँ जहाँ लाइंस हैं वहाँ पे पाउडर लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप पाउडर उधर लगाए ना जहाँ आपने डार्क सर्कल छुपाना है। और कम पाउडर लगाएं। कम पाउडर आपने जब इस पफ के अंदर कुछ होगा नहीं, सिर्फ आपने उसको ब्लॉक करने के लिए किया है कि वो शाइन खत्म हो जाए। फिर उसके तो वो बाद जो आप बहुत बेकिंग करते थे वो हमने अब नहीं करनी। हाँ, अब बाजिद ने जो एक चीज़ पॉइंट आउट की ना कि मेक श्योर कि डार्क सर्कल्स ना हो, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी एक्चुअल पिगमेंटेशन नहीं है। अगर एक्चुअल पिगमेंटेशन है तब तो आपको कलर करेक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको कंसीलर भी लगाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आपका हैवी हो जाता है अंडर आई। तो फिर आपको अगेन वहाँ पे टेक्निक यही है कि आप कम लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड करें, और आपका पाउडर भी मिनिमल लगाएं, जितना आप लगा सकते हैं, जितना जैसे इसने कहा लॉक हो जाए बस। लेकिन इसके डार्क सर्कल नहीं थे, इसकी सिर्फ हल्का सा एक वो कंसीलर और जो आपका कलर करेक्टर, जो कंसीलर भी है ना वो आपका अपने स्किन टोन का हिसाब से हो। जब आपका अपने स्किन टोन होगा तो ज्यादा भी लगेगा तो पता नहीं चलेगा। आप बहुत लाइटर शेड में लगाते हैं तो वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, लेकिन मैंने देखा है जैसे तुम लोग जब कलर करेक्टर लगाते हो वो कभी का ऑरेंज भी होता है, कभी कभार थोड़ा रस्टी भी होता है, वो डिपेंड करता है आपके कलर जो वो है पिगमेंट पे कि किस तरह की आपका कलर है। मैं सवाल क्या करती भूल ही गई। हाँ, तो उस वक्त तुम लोग बहुत दफ़ा कंसीलर्स थोड़े ब्राइट भी यूज़ करते हो, एक फ्रेश लुक देने। मैं तो कभी कभी आई शेडो भी लगा देता हूँ। अच्छा, ऑरेंज सा थोड़ा पिंक कलर आई शेडो में से उठाया वो पहले रगड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है जब आप कंसीलर या कलर करेक्टर आप जब लगा रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा वेट देता है, वो थोड़ा सा प्रोडक्ट लग रहा होता है। पाउडर तो स्किन पाउडर ना, वो तो आपने कलर दिया और आपने उसके ऊपर लगा। पेंसिल के साथ आप कर दें, जो लिप कलर वाली पेंसिल होती है उसका कोई वेट नहीं होता, आपने पहले पेंसिल लगाया और फिर आपने उसके बाद फाउंडेशन मार दिया, तो वो जब दो शेड बनता है तो एक नया शेड क्रिएट हो जाता है। तो उससे आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता, डार्क नहीं होता, काला नहीं होता, वो और ब्राइट होता चला जाता है। तो इस तरीके से है। ऐसे तो आप कलर भी यूज कर सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे तुम लोग जब कलर करेक्टर लगाते हो उससे डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए, फिर बहुत ब्राइट, कभी कभार ब्राइट भी देते हो, मतलब जो आपकी कॉम्प्लेक्शन से 2-3 शेड्स ब्राइटर है कंसीलर, तुम लोग ब्राइट भी देते हो। क्योंकि जाहिर है जब आपने कलर करेक्टर लगाया वो थोड़ा डार्क रंग का है, जब आप कंसीलर भी अगर डार्क लगाओगे तो अंडर आई तो फिर आपकी ब्राइट अंडर आई, हाँ, ब्राइट अंडर आई जो है वो आपको थोड़ी सी फ्रेशनेस देता है। तो ब्राइट अंडर आई रखें। जैसे तुमने अभी लगाया हुआ है वो ब्राइट, हाँ, मैं तो हमेशा ताकि तुम ब्लश ऑन जो है तुम्हारा फिर वो एक वो हो रहा है ना, फेस भी छोटा लगता है आपको। जब ये सामने का चीज हाईलाइट होता है, ये हाईलाइट होगा तो ये सारी चीजें खुद ही छोटी लगेंगी। ओके, हाँ, तो बेसिक ये है। अच्छा भाई, नेक्स्ट ट्रिक एंड पता है ये मुझे क्या हैक लग रहा है, जैसे नहीं कहते थे अच्छा चाय पीनी है चलो पत्ती खाओ, चीनी खाओ, दूध पियो और उसके बाद हिल लो। हाँ, ये वो वाला हैक लग रहा है मुझे, बजाय चूल्हे पे पकाने की। कोई हांडी थोड़ी पक रही है। नहीं, इट्स फाइन। मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि जब आपने फाउंडेशन, अगर अच्छा फाउंडेशन भी वो उसने बताया नहीं कि कैसा फाउंडेशन है ये,
मोस्ट प्रॉब्ली ये थोड़ा सा मैट फाउंडेशन होगा, क्योंकि उसके अंदर अगर आपने थोड़ा सा हाइड्रेटिंग लुमिनस फाउंडेशन के अंदर अगर आपने प्राइमर भी डाल दिया, मॉइस्चराइज़र भी डाल दिया, तो फिर वो आपका इतना ज़्यादा जो है वो स्टे वाला फाउंडेशन। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये हैक मैंने ना खुद अपने ऊपर ट्राई करके देखा, तो अब मैं बड़ी खुद मैंने करती हूँ, ज़रा देखती हूँ, टाइम बचेगा। हुआ क्या, ये बेस कहीं से हटी ना, पूरा ऐसे हटी कि मेरी Patch. पूरी स्किन पैच बन गया। क्योंकि पाउडर तुमने या तो ज़्यादा डाल दिया होगा, वो बहुत ज़्यादा मैट हो गया होगा। आई डोंट नो कंसिस्टेंसी। matte तो हो देखो गया ना, एक आम, तुम लोग तो मेकअप आर्टिस्ट हो, तुम लोगों को ये, तुम लोगों का रोज का काम है, हम एक आम इंसान है, तो हमने अगर एक्सपेरिमेंट किया तो हमसे रेशियो थोड़ी हमें पता चलेगा। हाँ। जो बेस बनाई जाती है वो एक रेशियो को मद्देनजर रख के बनाई जाती है, Yes, yes. जो फार्मूला डेवलप किया जाता है। हाँ बिल्कुल। तुम क्या कहोगे इस पे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, आपने सीरम मिला लें, लेकिन ये ना मिलाएं, मॉइस्चराइज़र ना मिलाएं। हाँ। सीरम आप मिला लें, आप मॉइस्चराइज़र ना मिलाएं, पाउडर ना मिलाएं, ये दो चीज़ें मिला के आप ये लगा भी सकते नहीं बताया कि प्राइमर कौन सा था। हाँ, बिल्कुल। ये प्राइमर जो है ये सिलिकॉन प्राइमर था, उसकी फाउंडेशन जो है वो मैट फाउंडेशन थी, क्योंकि इसने पहले फाउंडेशन, फिर प्राइमर, फिर मॉइस्चराइजर। तो एक दफा वो हैक किया था ना यहाँ पे, पानी के अंदर बेस डाल के bzzz, वो सही लगा था। हाँ, लेकिन ये दुरे फिशा वाली बात, ये जो तुमने कहा कि जी उसने जो है ना स्ट्रोब क्रीम मिलाई, उसने भी जो है वो हाइलाइटर ड्रॉप्स डाले उसके अंदर, ठीक है ना, बात वही हो गई। और उसके बाद उसने बाद में पाउडर भी डाला। पाउडर क्यों डाला उसने? फाउंडेशन को थोड़ा सा मैटिफाई करने के लिए, क्योंकि उसने जो मॉइस्चराइजर और प्राइमर डाला था उससे बहुत ज़्यादा लिक्विड ही हो रहा था, उसका जाहिर हो जाएगा। अच्छा चलो, मुझे एक मिसाल मुझे दो। तो फेल है ये, मेरे लिए फेल है। मुझे एक मिसाल दो। आपने कोई खाना पकाना है, ठीक है, उस खाने की एक तरीक़ेकार होता है कि अभी आप भुनाई करेंगे, अभी आप प्याज ब्राउन करेंगे, अभी आप ये करेंगे, अभी आप वो करेंगे। अगर आप सारी चीज़ें एक साथ डाल दें और कहें कि अच्छा जी थोड़ी देर में ये खाना खुद ब खुद बन जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? क्या वो लज्जत जो आपकी चीज़ें बारी बारी, जो उसके स्टेप्स हैं बारी बारी डालने में आएगी, क्या वो सब एक साथ डाल के आ जाएगी? हाँ, लेकिन ये जो तरीक़ेकार है ना, अगेन ये वही बात है, इसके अंदर जब तक के प्रॉपर किस्म का एक मिकदार चीज़ों की नहीं होगी, सही रेशो। लेकिन ये तो वो चीज़ है कि लड़की ड्रेसिंग टेबल पे खड़ी है, ये मिलाए और लगा के ये करके और बस रेडी टू गो, ये वाला है ये है ये। हाँ। लेकिन जो खुद से करके निकल रही है, जल्दी जल्दी करके निकल गई बस। जब तक आपको नहीं ये और हल्का से, लेकिन उसको भी पाउडर के पफ के साथ आप ब्लॉक कर दें। अगर आप इतना किसी को वो है करने का तो फिर आप कर लें, लेकिन मेरे तरफ से मैं पर्सनली आई डोंट लाइक दिस। इट्स नॉट एन ईजी हैक, ईजी नहीं है, बेसिकली पॉसिबल है, लेकिन अगेन एक ट्रेंड मेकअप आर्टिस्ट के लिए जिसको अपनी प्रोडक्ट का भी पता है कि कितना डालना है और मतलब उसको किस तरीके से उसको अपनी प्रोडक्ट को जो है वो उसको मैनिपुलेट करना है। हाँ। लेकिन ये आम लड़की के लिए या आम किसी औरत के लिए नहीं है इतना आसान, क्योंकि वो अगर उसने फॉर एग्जांपल उसने कोई ऑयल बेस्ड फाउंडेशन के अंदर उसने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर मिला दिया, ये देखें, ये तो हुई वो ना भी बात फट है। जाएगा, ठीक है ना, तो आपका तो वहीं अच्छा, पे अभी ही मैं फट तुम्हें जाएगा। रोक के ये पूछूंगी, ये ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड, ये ज़रा पब्लिक को समझाओ ताकि उनको थोड़ा समझ में आए, उस तरह हैक्स नहीं फॉलो करें। देखो, ऑयल बेस्ड जो होते हैं फाउंडेशंस वो थोड़े से ज़्यादा हैवी होते हैं, क्रीमी होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं, बिकॉज दे आर मोर फॉर योर ड्राई स्किन टाइप्स, और जो वाटर बेस्ड होते हैं वो एक्चुअली आप वाटर बेस्ड उसमें आपकी मतलब कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी पतली होती है, इट्स मोर लाइक अ स्किन टिंट टाइप जो होता है। सिरम बेस्ड होते हैं कुछ ऐसे, तो वो उसकी कंसिस्टेंसी ही फ़र्क होती है। अच्छा। जैसे कि पुराने ज़माने में अगेन वही बात है, आई मीन आजकल तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये कि, और मैंने तो खैर कभी भी नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन जो इंडियन बेस होती है वो वाटर बेस होती है, ठीक है ना, तो वाटर बेस जो है वो सूखता भी है। हाँ, और सूखता भी है बिल्कुल, लेकिन ये वो चीज़ जो वो वाटर बेस है, तो जो जिसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी वो ज़ाहिर है ऑयल बेस्ड है, तो अगर आप ऑयल और पानी को इकट्ठे मिलाएंगे तो वो भी आपका फट जाएगा, जैसे कि सालन में जो है वो अलग हो जाता है, तेल और पानी अलग हो जाता ऊपर है, आ जाता है। हाँ, तो इसी तरीके से फाउंडेशन भी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट्स जो आप मिला रहे हैं वो क्या प्रोडक्ट्स हैं। ओके। सो ये हैक जो है ये मेकअप आर्टिस्ट के लिए अच्छा है, आम आवाम के लिए अच्छा नहीं। ये रेटिंग के लिए अच्छा है, हाँ, हाँ, नंबर बढ़ाने के लिए अपने, हाँ। उसके लिए अच्छा तुम क्या कहोगी? It's a big no.
It's a big no. It's a big no because there's so many skin types and different types of silicone based primer है, कोई अलग मैंने है. वही कहा ना, ये मेकअप it's आर्टिस्ट not, ही अंडरस्टैंड कर सकता है प्रोडक्ट को. It's not something to do it for a lay woman के घर पे बैठे हुए हैं आप, आपने कोई भी फाउंडेशन कोई भी पाउडर लिया और हर चीज़ की एक अगर आप बहुत सीमलेस टाइप मेकअप लुक चाह रहे हैं तो हर चीज़ की एक जगह है. पहले एक स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बिल्डअप करें. आप अगर यही सब करना थोड़ी है देर छोड़ें, हाँ, एंड ऑल्सो serum देयर इज नो absorb गारंटी कि वो जो पाउडर आप अंदर डाल रहे हैं वो सही से डाइल्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा. हाँ, मॉइस्चर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप फाउंडेशंस में मिक्स कर सकते हैं, जैसे हाइलाइटिंग ड्रॉप्स हो गए, लिक्विड, दैट ऑल्सो लिक्विड आई तो प्रेफर. इसलिए बने भी होते हैं. हाँ, वो जब- एंड मॉइस्चराइजर भी आप डाल सकते हैं, बट प्राइमर्स आर टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम. कुछ प्राइमर्स जो होते हैं वो पोर्स को जो है वो लॉक करते हैं, कुछ मैटिफाइंग होते हैं, कुछ डूई होते हैं. हाउ डू यू नो कि आप कौन सा किस चीज़ में मिक्स कर रहे हैं? सो आई रियली थिंक कि सही है, लेकिन आम आवाम I think it's just for the ratings and all. It has nothing to do with practical makeup. ठीक है. ओके जी, नेक्स्ट. क्या इसने बताया? कैंची रख के क्या किया इसने? मुझे समझ पहले नहीं आया. एक तरफ इसने ब्लश लगाया, एक तरफ अपना हाइलाइटर लगाया और एक तरफ कॉन्टोर लगाया. ये तो सबकी शक्लें एक जैसी तो नहीं होती. ये सबकी वही वाला शक्लें हो अलग गया. अलग होती है. ये वही वाला हो गया. आजकल जो स्टाइल आ गया है, जो आजकल बहुत सारे मैं वीडियो देख रहा हूँ, मेकअप आर्टिस्ट जो आ गए हैं पूछते हैं जी आपको कैसा लुक चाहिए, आपका शादी का इवेंट है, हाँ. आपको लाइनर कैसा चाहिए. मैं सोचूं लिप कलर में आपको थोड़ा सा बोल्ड कर दूं और आखिर में सब एक जैसी लग रही होती हैं. इतना पूछने कोई के फर्क बाद नहीं सब एक जैसी लग रही होती कोई है. फर्क नहीं कोई है. डिफरेंस नहीं है. तो ये वही है कि अब क्योंकि कान सबका को चेहरा अलग इन्होंने है. कान को यहाँ से पकड़ने की जगह इधर से पकड़ लिया है. हाँ. यू नो नहीं, अगेन ये तो 100% वायरल वाली चीज़ है कि बस खाम में वायरल होने वाली चीज़ है कि जी आपने कैंची के साथ उसको ये स्टूपिड मैं अगर ही करूंगी तो आधा से ज्यादा तो प्रोडक्ट मेरा कैंची के ऊपर ही लग जाएगा. हाँ, तो मुझे तो धोखा होगा, इतना महंगा प्रोडक्ट है वो कैंची पे क्यों लगाऊं? कैंची पे. हाँ, नहीं और वो क्या? ये बस एमी फजूल. क्योंकि देखो गोल चेहरे पर अलग तरीके से लगता है कॉन्टोर और ब्लशन. हाँ. लंबे चेहरे पर अलग से लगता है. Yeah. छोटे चेहरे पे अलग तरीके से लगता है. बड़े चेहरे पे अलग से लगता है. ये जो शेप्स है इनके कोई फॉर्मूलाज नहीं है. वो आपके फेस टाइप के टाइप के हिसाब से एग्जैक्ट. आप पिंक कलर भी लगा रहे हैं तो आप उसको एंगल में लगाएं ताकि आपका फेस पतला लगे. अगर आपको कॉन्टूर टाइप लगाना है तो आपको एंगल बनाना है. आपको हाइलाइटर का मतलब ये नहीं कि मुंह पूरा चमका लें. हाइलाइटर भी आप एंगल में बनाएंगे तो आपका फेस पतला लगता है. वही ना. तो ये सारी चीजें हैं. अभी जैसे जिन्होंने कैंची सीजर के साथ यहाँ पे गोल बनाए, यहाँ पे बुरा नहीं है बट ये बहुत प्रैक्टिस वालों के लिए कि अगर आप एक ड्रॉप लेके एक डॉट यहाँ पे लगाया, एक डॉट यहाँ पे लगाया और उसको एक साथ ब्लेंड कर लिया. ये उस तरीके से चीजें. लेकिन ये इतना कलर नहीं ऐड कर सकते. अगेन नादिया, आपको पता है ये पिगमेंट आप ही के शो पे वो जिन्होंने पूरा मुंह लाल कर दिया था और अब इसको ब्लेंड करेंगे. पीछे सादी और जवेरिया हंस रही थी. वो ब्लेंड हो ही नहीं रहा. वो पैच बनता चला गया. थे उस शो तो में? मैंने YouTube पे देखा था और मैं वो ब्लेंड ही नहीं हो रहा. पूरा मुंह लाल हो गया और मैं बोला ये क्या हो रहा है. और पीछे सादी और जवेरिया हंस रहे और वो करे चली जा रही है. तो ये सारे कलर बहुत थोड़े थोड़े लेने के होते हैं. क्योंकि पिंक और ये रेड कलर तो फौरन से ब्लास्ट होता है. तो जितना कम लगाएंगे उतना अच्छा. और यही वो जो पहला वाला हमने हैक देखा था ना जिसमें उसने ये पिंक तो ये बिल्कुल. पिंक उसको तो ब्लेंड करने में ओ माय गॉड उसको आधा घंटा लगा होगा उसको ब्लेंड करने में. सीरियसली. और ब्लेंड करने में उसको 100% वो अपने ब्लेंडर को ना साफ करके उसमें से एक्सेस ब्लश ऑन निकाल मैंने रही रील हूँ. में ऐसा बनाया था और बहुत ज्यादा पिंक हो गया. तो मैंने बोला रील में बनाते मैंने बोला मुझसे तो ज्यादा लग गया, मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन आप लोग कम ही लगाइएगा. हाँ. हाँ, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. तो जी हम बात कर रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम आपको दिखा रहे हैं रील्स के ज़रिए और यहाँ एक्सपर्ट्स बैठ के बता रहे हैं कि ये आपके लिए बनी है या इसमें क्या जिद्दत लेके आनी चाहिए, क्या अमेंडमेंट्स करनी चाहिए. आइए चलते हैं नेक्स्ट रील की तरफ. इसका तो एक परफेक्ट फेस है. ओवल फेस जो है खुद का तो परफेक्ट फेस है. हमारे फेसेस का क्या होगा अगर हम ये करेंगे तो. हाँ भाई ये क्या है टेक्निक के ट्रायंगल. ये आजकल इस तरह की वी कॉन्टोरिंग वायरल चल रही है बहुत. काफी इन्फ्लुएंसर्स अगेन ओनली फॉर अ सर्टेन फेस शेप. ओनली सन किस्ड लुक सॉर्ट ऑफ कुछ आ रही है. आप कर सकते हैं लेकिन आप कम लगाएंगे.
ये तो अभी काफी है लगा लगा सकते हैं, कम लगाएंगे। लड़कियां जो आजकल ऐसे करके लगाती हैं पूरा एक लाइन ऐसी सीधा, इस लाइन को उसने बस ये कर दिया है। अच्छा ये हर चीज वी की हाँ, है इसमें। अच्छा वी फिर का एक दफा फिर अच्छा से दिखा देखो, दो। लेकिन जब ब्लेंड होगा ना, तो ब्लेंड होने में जिस तरीके से हम लोगों ने भी इसी तुम्हारी ही शो में आके हम लोगों ने राउंड कॉन्टोरिंग भी की है। वो राउंड कॉन्टोरिंग बल्कि बेहतर है वी से, क्योंकि आपको जो है अगर एप्पल्स ऑफ द चीक्स को डिफाइन करना है तो आप राउंड में कॉन्टोर कर सकते, थोड़ा सा कॉन्टोर को आगे की तरफ लाएं तो फिर आपकी ये चीज जो है वो थोड़ी सी हाईलाइट हो जाएगी। अगर आपका भरा हुआ फेस है, हाँ, अगर आपका बहुत ही ज्यादा, सॉरी भरा हुआ इतना नहीं है, अगर आपको भरना हुआ दिखाना है, भरा हुआ, अगर आपको एप्पल्स ऑफ द चीक्स को डिफाइन करना है, लेकिन और वो प्यारा इसलिए लग रहा है कि वो बिल्कुल लाइट, उसका एंगल इतना प्यारा है, खिड़की के आगे खड़ी हुई है। हाँ। कुछ नहीं भी करे तो वो प्यारी लगेगी। हाँ। तो अच्छा, ये जो बहुत ज्यादा लगा हुआ है, लगाना मसला नहीं है, ये लगा, अच्छा ये लगाने की जगह ये इतना नीचे लगाने का उसने डेफिनेटली यहाँ से मिटाया होगा। अगेन ये जो बेस लगाई है उसने, जो यहाँ पे करके फाउंडेशन लगाया, उस फाउंडेशन को ऊपर लेके आई है। तो ये तो उसने बेसिक चीज तो बताई नहीं ना। अब लोग क्या करेंगे, वो यहीं पे ही लगा, ये जगह पूरी लाल हो जाएगी। हाँ हाँ, उसने बेसिक तो बताया नहीं कि मुझे यहाँ पे अलग से फाउंडेशन लगा के भी मैंने ब्लेंड किया है। अदरवाइज वो नहीं होता, आसान चीजें बताई जाती है ना, वो स्टूडेंट जो लर्न कर रहा होता है चीजों को, देखो अच्छा इसको ऐसे कर लोगे ना तो ज्यादा आसान हो जाएगी। अच्छा अब देखो, जैसे कि हम लोगों ने ना नोज के ऊपर भी कॉन्टोर जब करते हैं तो नोज के भी कॉन्टोरिंग के जो हैं वो बटन नोज बनाने के लिए, तो ये और ख़ास तौर पे जो बटन नोज टाइप बनाने के लिए तो बहुत सारे जो है ना वो ऐसे कॉन्टोर की हैक्स आती हैं, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो उसकी ब्लेंडिंग है। अगर आपने ब्लेंडिंग नहीं की तो आपकी की पूरी नाक काली हो जाएगी, अजीब लगेंगे आप, सही कह रही हूँ सो कोई फायदा नहीं ना कि आपको जब तक, अगेन वही बात जो ये कह रहा है कि आपको लगाना कम है, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, और एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग। ये इस चीज में इतना टाइम लगता है कि फिर आपके बनाते पास में टाइम लगा होगा। ये 15 सेकंड की रील थोड़ी है, ये आधा घंटा 45 मिनट तो लगे होंगे एडिटिंग। तुम क्या कहती हो बीनेश? आई थिंक जस्ट फॉर द चिन, अगर आपको थोड़ा सा एक वी चाहिए तो दैट इज़ फाइन, बट चीक्स का वही अगेन ब्लेंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होगा तो ही वो वी एडजस्ट हो सकेगा। अदर देन दैट इट्स जस्ट अ नॉर्मल ट्रेंडिंग थिंग। मतलब लाइक वायरलिटी के लिए। हाँ, मतलब इतना कोई इसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। हैंडल शायद आप लोग कर ना पाए, वो सही कह रहा है कि ब्लश ऑन अगर यहाँ आ जाएगा तो फिर आपका टाइम और वेस्ट होगा। वी यहाँ पर लेके आई हुई है, अब यहाँ पे पिंक हो जाएगा तो उसको आपको बेस से हटाना ही पड़ेगा। सब एक साथ करने की तकलीफ क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही। से मेकअप कर लो। हाँ, एक मतलब कोई रोबोट मेकअप कर रहा है क्या? एक साथ सब कर दिया। सारे इन्होंने कॉन्टोरिंग के हैक्स। चलो भाई दिखाओ नेक्स्ट। समझ ही नहीं आया। लगाया, फिर ब्लश लगाया, दोबारा और फिर दिखाओ, मुझे समझ ही नहीं आया। ये माशाल्लाह। कॉन्टोर लगाया, ये ब्लश लगाया, और उसके बाद उसने वाइट पाउडर के साथ उसने जो एरिया हाईलाइट करना है वो हाईलाइट कर दिया। नहीं, कॉन्टोर ही था, ब्लश नहीं था। नहीं, दोनों ब्लश है, ब्लश है, ये पिंक वाला ब्लश है। देखो ये वाला ब्लश है, ऊपर वाला। हाँ ऊपर वाला, यस। ऊपर वाला तो blush। नीचे वाला ब्राउन है, और जो दोनों तरफ का जो था वो पिंकिश टाइप था। ये पिंक है। हाँ, वो ऊपर पिंक है वाला और वो ब्राउन है। ऊपर वाला पिंक है, नीचे ऊपर वाला पिंक है और नीचे वाला ब्राउन है, और ऊपर से उसने फिर वो वाइट बेकिंग पाउडर के साथ उसने उस बोन को हाईलाइट किया है। फिक्स कर इसका वैसे कोई सेंस नहीं है। हाँ। आई एम सॉरी, अगर आपने यहाँ पे आपने अंडर, आप यहाँ पे ब्राउन कलर से उसको हल्का सा शेडो दें, पिंक से और आप ब्रॉड कर रहे हो ना, सिर्फ कलर आप दे रहे हो और आप ब्रॉड कर रहे हो उस चीज़ को। तो इसको अगर आपका बहुत आपने अंदर लगाया है यहाँ पर, तो आप उसी वो हल्का सा ब्राउन से ही हल्का सा ऊपर ले आते हैं ताकि और फेस आपका चिज़ल्ड लगे। चिज़ल्ड देखो लगे, जैसे हाँ। कि हम लोग ब्लश ऑन, तुम भी जो है वो चिन पे ब्लश ऑन लगाती हूँ, मैं भी चिन पे ब्लश ऑन लगाती हूँ। जनरली सेइंग कि चिन पे हम लोग लगाते हैं ब्लश ऑन, वो बजाय ये कि उसने सिर्फ चिन पे नहीं, उसने जॉ लाइन पे भी ब्लश ऑन लगा दिया। इट्स द सेम थिंग। कॉन्टोर अगर जिसको करना है वो कॉन्टोर इसी तरीके से करेगा जैसे उसने कॉन्टोर किया है। जॉ लाइन के अंडर जो है वो उसने कॉन्टोर किया है। एडिशनल उसने क्या किया है, उसने उसी के ऊपर ब्लश ऑन भी लगा दिया। लेकिन ब्लश ऑन लगाने की नीड नहीं है। आप क्यों खामखा में जो है वो एक कलर यहाँ पे वो वाला लगा रहे हो जो एक्चुअली आपको कॉन्टोर नहीं देगा, तो वो फायदा नहीं है ना। तो वो यूर किलिंग द पर्पस ऑफ द कॉन्टोर, तो आप कॉन्टोर का कलर ही लगाओ, आप पिंक मत लगाओ। अगर लगाना है तो ब्लश ऑन के साथ आप उसको ब्लेंड कर लो भाई, अगर इतना ही आपको तो मुझे लगता है ये पाउडर शाउडर लगाने से ब्लेंडिंग हो पाएगी।
नहीं, ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होगी है ना, क्योंकि पाउडर आप लगा cream- लेंगे तो कैसे होगी? हाँ, अब उस वक्त ना लगाएं, बेशक आप पहले ब्लेंड करें फिर लगाएं। फिर लगाएं। हाँ। मैं तो जैसे जब मैं लिक्विड वाला कॉन्टोर लगाती हूँ, वो अपना लगाने के बाद फिर मैं बाद में एक पाउडर्ड, जो तुमने मुझे याद है, जो तुमने मुझे कॉम्पैक्ट दिया था, मैक का एक वो डार्क कलर का वो compact बेसिकली था, स्टूडियो फिक्स इसको पाउडर बड़ा- है, तो मैं एज अ कॉन्टूर यूज करते हैं। हाँ, वो इतना अच्छा ब्लेंड हो जाता है कि कोई कॉन्टोर इस तरह नहीं ब्लेंड। तो एज पाउडर जो है, मैं वाइट पाउडर लगाने के उसके ऊपर वो ब्राउन पाउडर लगा लेती हूँ, तो मुझे तो बहुत ये अच्छा। वो वाइट पाउडर वैसा नहीं था, दिस वाज अ सेटिंग पाउडर, मतलब कि ये वाइट उसका कलर था लेकिन ये ट्रांसलूसेंट सेटिंग पाउडर अच्छा, setting powder हाँ, था, अच्छा, अच्छा, तो इस वजह से वो उसने वाइट ऊपर से वैसे नहीं लगाया लेकिन था, मेरे लिए ब्लेंडिंग के बाद ही लगाया है, ब्लेंडिंग के बाद लगाया नहीं, है। पहले लगाया। ब्लेंडिंग हाँ ना, ब्लेंडिंग देखो, जब आप पाउडर लगा ले तो ब्लेंडिंग इतनी अच्छे से होती ही नहीं है। मुश्किल हो जाएगी, एग्जैक्टली तो ये टेक्निक ये बिल्कुल फेल है, ये फेल है भाई, वायरल ये वायरल नहीं वाली करना। बात है। हाँ, ओके जी, नेक्स्ट दोबारा too much. दिखाओ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पहले Concealer. बेस लगाई, कंसीलर, फिर उसने शेप बना रही है ना shape अपना, बनाया फिर बीच lips में का। कंसीलर लगाया, फिर पिंक लगाया और उसके बाद वापस से उसने ग्लॉस लगा लिया। हाँ ये शेप बनाया पहले, फिर उसके बाद ब्लश ऑन लगाया, एंड्स में सेंटर में उसने वो रखा कंसीलर लगाया, फिर बीच में फिर वापस से पिंक लगा लिया। ओके। अच्छा देखो, तुम लोगों ने भी बहुत सारी टेक्निक्स तो ये सिखाई हैं कि अगर आपको अपने लिप्स मोटे करने हैं तो आपने ombre उसके type, ऊपर हाँ। बिल्कुल। बेस लगाई। कितनी बिल्कुल। दफा तुम लोगों ने मेरे हाँ, शो पे सिखाई ये है? ये जो टेक्निक है, मुझे तो अच्छी लग रही है ये टेक्निक। अच्छा इनके तो पहले लिप फिलर्स मैं वही कही थी, इतने मोटे तो खुद हाँ, के इनके होंठ तो हैं पहले पहले। लिप फिलर्स हुए में। अच्छा ये जो कॉन्टूर, आप ये जो लिप्स पे आप लिपस्टिक लगाते हैं, ये जो आप फाउंडेशन लगाते हैं, जिनके बहुत छोटे होंठ हों और उनको लिप्स अपने बढ़ाने हो और फिर आउटलाइन देनी हो। अच्छा हम ये इसलिए मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये मैं इसलिए लगाता हूँ कि जो आपका आप जब ये बेस से छुपाते हैं तो ये आपकी फेक जो लाइन, ये वाली जो लाइन होती है वो कवर हो जाती है। ऊपर जब आप लिपस्टिक लगाते हैं तो वो आपको ऐसा लगता है पाउडर बन गए, क्योंकि पाउडर की एक लेयर आ जाती है उस पर। आप बेस लगाने के बाद आप पाउडर ज़रूर लगाएं। पाउडर से क्या होता है कि वो एक इवन बिल्कुल एक खाली कैनवस टाइप हो जाता है। इसने तो खाली वो लगाया कंसीलर, पाउडर। अच्छा इनको ज़रूरत नहीं थी लगाने की, क्योंकि वैसे इनका इतना फिल हुआ हुआ है, फेल हुआ हुआ है। तो आप और फिर साफ नजर आ रहा है फिलर्स है। एग्जैक्टली फिर उसके बाद आप आउटलाइन लगाएं, फिर लिपस्टिक लगाएं, तो ये आपकी जो फेक जो लाइन नज़र आती है ना, लाइन नज़र नहीं आती, वो पाउडर ऐसा लगता है आपका पलटा हुआ है ये। हाँ। तो ये इसलिए होती है। ये बेसिकली जो शेप जो इसने बनाई है ना, पर्टिकुलरली जो शेप इसने बनाई है वो ओवरली पाउटी शेप बनाई है, क्योंकि इसने ऊपर से भी बहुत एनहांस किया है, जो क्यूपिड्स बो है वो इसने एनहांस किया है, फिर कॉर्नर्स इसने अंदर दबाए हैं ताकि वो क्यूट स्माइली वाला कोरियन लिप्स वाला आ जाए। तो और ये काफी हद तक सही लग रहा है। तुम लोगों को क्या लग नहीं रहा है? नहीं, ओनली द लिप शेप इज ओके, लेकिन अच्छा। फिर उसने जो बीच में कंसीलर, साइड पे ब्लश, फिर ब्लेंड, फिर वापस से कंसीलर सेंटर वाले के ऊपर वापस से पिंक लगा दिया। तो कंसीलर सेंटर में क्यों लगाया वापस से? तो आप एक ही चीज करो ना, पहले उसने कंसीलर लगा के ये कंसीलर लगाया, फिर उसने शेप बनाई, साइडों में ब्लश लगाया, सेंटर में कंसीलर लगाया, फिर वापस से सेंटर में पिंक लगा दिया। हाँ, कंसीलर मतलब ओवरडू है। ओवरडू है ना, एग्जैक्टली। मुझे लगा कंसीलर लगाने का समटाइम क्या होता है, आपके लिप्स अगर काले हैं या कंसीलर आप लगाते हैं तो आपका एग्जैक्ट कलर जो लिप कलर होता है, अगर आप पिंक लगा, अदरवाइज कभी पिंक आपका पर्पल लगने लगता है, Yes, कभी पिंक yes. आपका तो जब आप कंसीलर लगा के करते हैं तो जो आपका एग्जैक्ट कलर होता है वही कलर नजर आता है। जो लिपस्टिक का जी, एग्जैक्ट कलर ये होता पहले जब पहले आई मेकअप करता था तो मैं बेस नहीं लगाता था आंखों पे, मैं एक आई शेडो का एक पतला सा लेयर लगाता था और फिर मैं अपना मेकअप स्टार्ट करता था। अब क्या होता है कि आपने पूरा पहले बेस लगाना है आंखों पे, जो आपका एग्जैक्ट कलर होता है फिर वो प्रोमिनेंट हो जाता है। वरना तो मुझे लगता अगर है वो आपकी इसलिए आंखों का कलर, ऊपर का कलर, जो भी कलर है, फिर वो उसके शेड के साथ मिलके कुछ एक अलग क्रिएशन कर देगा। हाँ हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप कंसीलर लगा के और फिर लिपस्टिक लगा रहे हो ना, तो आपकी लिपस्टिक जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी और फिर वो खराब हो सकती है ना। हाँ, खराब भी होगी होगी। उसमें। अब उसने तो खैर ऊपर से ग्लॉस लगाया है, लेकिन वो अच्छी खासी थिक हो जाएगी, हो तो वो ऐसे अजीब से स्टिकी मुंह। स्टिकी चिपचिपी तुम क्या कहते हो बीनेश? I think that she's trying to achieve Korean lips, ठीक है? So technique is not bad, but too much product है। थोड़ा सा अगर प्रोडक्ट का अमाउंट कम कर दे तो सेम रिजल्ट आएगा। हाँ। बट ये कि इट्स एक्चुअली नॉट फॉर द नॉर्मल लिप्स ना,
वो एक अचीव कर रही है एक प्रॉपर कोरियन लिप्स। अगर आप गौर से देखें कोरियन के तो लिप्स पतले नहीं होते। तो वो इसीलिए तो उन्होंने ऐसे करके, आप देखें तो सही ना, लिप शेप जो है ना दिस इज वो लाइक व्हाट इज शी सेइंग। पहले तो आप इसका साउंड ऑन करके सुने ना। कोरियन लिप्स जो है वो बेसिकली दहाना छोटा कर रही है एक्चुअली। जो हमारे लोगों का जो दहाना होता है ना, ये बड़ा होता है। वो एक लुक वो अचीव उसको करने की छोटा कोशिश कर रही है। यस और वो जो दहाना मैंने छोटा वही था, कहा उससे ना। थोड़ी सी एक प्यारी लुक हाँ, मैंने वही कहा कि ये बेसिकली जो कर रही है वो लिप शेप को चेंज कर रही है, एंड द मोर इफेक्टिव थिंग इज जस्ट द लिप शेप, क्योंकि इसने ऊपर से भी पाउटी किया है, नीचे से भी पाउटी किया, और साइड्स उसने अंदर दबा दिए तो लोग, तुम्हें क्या लगता है लोगों पे ये सूट करेगा? नहीं, हर एक पे नहीं, मतलब आप इसको कर सकते हो, लेकिन It's again, just a lot of youngsters are more inspired with the Korean eyes. लड़कियां जो है वो, जैसे अगर आप देखें, आपकी एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं अलीज़े शाह, वो अक्सर आईज जो हैं वो बहुत कोरियन टाइप बनाती हैं, लेंसेज भी उसी तरह के पहनती हैं। तो बहुत सारी ऐसी यंग गर्ल्स हैं जो कोरियन मेकअप से इंस्पायर्ड हैं, जो बिल्कुल यूथ है हमारी 16-17 साल। तो अगर वो कॉपी कर रही होती है, अब किसी को सूट करता है और किसी को सूट नहीं करता, तो ये तो आप जब तक थोड़ा बहुत ट्राई नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसा लिप्स बनाया है आपने, इसको दिस हैज टू बी ब्लेंड, ऐसे होना चाहिए था ब्लर लिप्स, कि आप Product का fingertips amount आप ऐसे ज़्यादा ब्लर है। लिप्स, तो फिर ये प्यारे लगेंगे। बहुत ज़्यादा शार्प लाइनें करके ना बनाएं। अगर आप इसको फिंगर टिप के साथ ऐसे करके ब्लेंड करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ब्लर लिप्स तो वो प्यारा लगेगा, स्माइली भी लगेगा, वो क्यूट वो लगेगा। प्यारा लगेगा। चलो भाई नेक्स्ट। सिर्फ एक लिप शेड तो को बहन हाथ पे लगा के मिक्स करके पूरा करके लगा लो। हाँ, ये क्या हाँ। मैं हम अक्सर औकात होता है कि डार्क ब्राइट पिंक लगाया और उसके अंदर बेस मिला दिया, एक शेड क्रिएट कर दिया। हाँ, और क्या। सो तुम लोग क्या कहोगे फिर उसको? नहीं, it's it's fine. doable. वो It's लेकिन doable. हमें आप ऊपर कंसीलर लगा के और फिर तो वो आप अपनी अगेन वही बात है, इतना ज्यादा कर करके अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात वो है। वो आपने कुछ इतना create ज्यादा किया है। आपका हाथ जबड़ा थक जाएगा। लेकिन वो अगर आपने मैट लिक्विड लगा दिया और ऊपर से कंसीलर आपका दूसरी, अगेन वही बात है कि अगर वो ब्लेंड नहीं होगा तो आपने मैट लिक्विड लगा के वो मैट तो ड्राई हो जाएगा, Trending makeup। फिर जो है वो आप उसको ब्लेंड करते रहो, ब्लेंड नहीं होगा सही। अक्सर ऐसा हुआ है, जैसे हमने डार्क लिपस्टिक लगाई है तो वो लिपस्टिक के ब्रश में ही हल्का सा कंसीलर लेके उसको मर्ज कर लिया। मम करने की तो जरूरत मुझे तो नहीं पड़ी। वही मैं कह रही हूँ, जबड़ा थक जाना, ऐसे Exercise हो गई ना। एक्सरसाइज। हाँ, दिस इज अ गुड एक्सरसाइज। हो ये ऐसे करने में आपका जॉ लाइन जो है ना बन जानी है। मैंने भी ट्राई किया है अपने ऊपर। ये मैंने गम लगा के बहुत सारी चीजें, ये गम थी? ग्लू के साथ। आईब्रो ग्लू। मैंने कहा हाँ, गम कौन लगाएगा? आप जेल के साथ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मस्कारा भी तो आते हैं ना? मस्कारा से but चिपकती this is- नहीं। अच्छा चिपक जेल के साथ हार्ड वाला जेल, जो मर्दाना जेल होता है ना बालों पे लगाने वाला, स्पूली में वो करके आप लेकिन उसको- आईब्रो wax जेल भी होती है। आते हैं, आईब्रो बताइए। ग्लूज आते हैं। हाँ, पर अगर आपको लोकली अवेलेबल नहीं है तो ये जो बता रहा है कि जो स्टाइलिंग वैक्सेस होते उससे हैं आप या कर- जेल होता है, इवन हेयर स्प्रे, बाय द वे आपने स्पूली ब्रश के ऊपर हेयर स्प्रे करके भी आप उसको फिक्स कर इसको भी मैंने हेयर स्प्रे अपने मुंह पे करते हुए देखा। अभी हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ग्लो आ जाती थी इसके। मैं करता हूँ। ऑल्सो आईब्रो एलिमिनेशंस हो रही हैं जो कि 20 दिन या 25 to 30 डेज रहती हैं। अच्छा। ये आप इस तरह का परमानेंटली भी करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो ना। है वो पाकिस्तान में हो रही है? मिडिल ईस्ट में तो बहुत कॉमन है, हाँ। यहाँ भी हो रही है। क्योंकि उनको थोड़ी भरी भरी आईब्रोज चाहिए होती है मिडिल। नहीं, एंड ऑल्सो आई फील दैट थोड़ा सा आप अगर ग्लू से ऊपर की तरफ कोम करें तो आपके थोड़ी आई लिफ्टेड भी लगती है और आपका आई गैप भी बहुत अच्छा लगता है। सो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद आती है और ये परमानेंटली भी जैसे लोग करवाते हैं, जैसे लैश एक्सटेंशन है, वो भी आपको 20 डेज चल जाती बेसिकली है। एक इट्स लाइक एन आईब्रो पर्म, यू नो, जिस तरह लैश पर्म होती है इस तरीके से आईब्रो पर्म भी होती है। तो ये आईब्रो पर्म में बजाय ये कि वो उसको डाउनवर्ड करें, उसको अपवर्ड ऐसे करके, तो फिर ये कि उसकी वो बालों का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। ये बेसिकली आपकी जो शेप है आईब्रोज की, ये आप थोड़ी सी शेप को हल्का सा आपके ही अपने बाल जो हैं वो जिस डायरेक्शन में आपको एनहांसमेंट चाहिए के लिए है कि आपका आंखों का शेप थोड़ा सा खुला वाला है। हाँ, अगर आपकी थोड़ी सी बैठी हुई आईब्रोज हैं, अगर बैठी हुई आईब्रोज हैं और आपकी आंखें जो है थोड़ी सी ड्रूपी लगती हैं उसकी वजह तो से, उसको ऐसे तो वो आईब्रोज को जब आप लिफ्ट करेंगे तो आपकी अपनी आंख जो है वो थोड़ी सी, जिस तरह कि इसने कहा कि वो खुल जाती है। हाँ। तो उसको खोलने के लिए ये तुम लोग इसको थोड़ा सा नंबर दे रहे हो। ऑफ कोर्स थोड़ा सा नहीं, ये परफेक्ट है। ये अच्छी है। हाँ, ये परफेक्ट है। ये
लेकिन अब क्योंकि ये पर्टिकुलर ये तो निक्स की थी आईब्रो ग्लू यू नो, तो अगर ये आईब्रो ग्लू आपके पास नहीं है तो उसके फिर जेल के- लोकली जेल जो से हैक है वो फिर आप जेल इस्तेमाल करें, जेल से स्टाइलिंग क्रीम कर लें बालों की, हेयर स्प्रे कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। कि जो इसने उस ब्रश के साथ उसको नीट किया था प्रोमिनेंट करने जो, के लिए, जो बेस कंसीलर लगाया के साथ। कंसीलर के साथ किया था, उसी तरीके से अगर आपका लिपस्टिक टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आप उसको भी यहाँ से नीट करके आप प्रोमिनेंट बना सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये शरारती लोग सब जब जमा हो जाते हैं तो ब्रेक में भी फिर वो शरारतें चल रही होती हैं। हाँ जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक की तरफ और देखते हैं कि ये लोग टिक मार्क लगाते हैं इसके ऊपर कि नहीं। ये ट्वीज़र से मस्कारा को क्लम्प कर रही है आई लैशेस के ऊपर, और ये थोड़ी सी आई लैशेस को, लोअर लैशेस को थोड़ा सा ज़्यादा इन्हांस करने इससे के लिए। क्या फायदा होता है? ये इस तरह एनहांस करते ये हैं। एक मेकअप का स्टाइल है, मस्कारा लगाने का स्टाइल है बस। यूजर से दो को पकड़ के एक साथ ऐसे क्लम्प खुली भी हो लगे। जाती है ना, क्लम्प हो मैं जाती है। तो अगर मैं करूँ ना ये हैक तो मुझसे ना वो निकल ही जाए। निकल ही जाए लैश। पानी निकलना शुरू हो जाएगा लोगों के। मेरी एक दोस्त है, वो ऊपर की लैशेस को भी इसी तरह बनाती है Oh my God! एंड इट लुक्स रियली नाइस ऑन हर। हाँ, it's अभी like खुली भी लगती है। the wispy lashes. It looks really nice on Anime again, श्री जी। Korean. Korean. You are खुली हाँ। खुली। सोचो वो अपनी नेचुरल लैशेस से करती है, इतनी खूबसूरत लगती है, उसकी हैं बड़ी हैं। पर ये फिर हाँ मतलब ये भाई देखो, जैसे मैं एक आम इंसान हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप मुझे अपना आता है, लेकिन अगर मैं ये करूँगी ना, मैं अपनी खींच लूँगी लैशेस और मेरे वही सही कह रहा है पानी आएगा आंख में। आपको प्लकर की हैंडलिंग आनी चाहिए। इतना जोर से आप उसको मत दबाएं कि आप अपनी आईलैश खींच लें, लेकिन ये आप आराम से कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, बिकॉज इसमें आप लैशेस को क्लम्प कर रहे हैं इकट्ठे, तो बजाय अलग अलग होने के वो इकट्ठे हो रही हैं, और उससे जरा ज्यादा प्रोमिनेंट यस प्रोमिनेंट। पहले मस्कारा लगा लें, उसके बाद एक एक पकड़ के ऐसे कर लें, उसके ऊपर अपने मस्कारा हाथ ना से लगाएं। कैसे नहीं, करेंगे? मस्कारा पहले लगा लें और फिर उसके बाद ट्यूजर से ऐसे कर लें। ट्यूजर पर मस्कारा ना लगाएं। अच्छा, पहले आपने मस्कारा कर लिया, फिर ट्यूजर की मदद से ऐसे ऐसे कर लिया। दोनों जो टेक्निक्स हैं वो डुएबल हैं। लेकिन जैसे पहले मस्कारा लगाने से ये है कि कुछ लोग जो इतनी सही हैंडल नहीं कर सकते वो स्किन पे भी मस्कारा लगा देंगे। तो वो ड्राई हो जाए तो उसको उतार लें। उसको ये तुम लोगों ने सिखाया है। ड्राई करके उतारें, गीला गीला ना उतारें, पहले ड्राई हो जाए और फिर उसका ब्रश से क्यू-टिप की मदद से निकालें, आराम से हो मतलब जाता है। ये डुएबल है। हाँ, ये डुएबल। ये अगर आप मस्कारे को टच करके भी अगर तो- आप थोड़े से भी मेकअप एक्सपर्टली कर लेते हैं अपने घर पे तो इट इज डुएबल हाँ। एंड इट्स अ स्टाइल। देखेंगे आप हर रोज तो क्लम्प करके नहीं बैठेंगे, हाँ। ये कभी कभी किसी लुक के लिए आप डिजाइन फैशन कर शूट रहे हो हो। गया या कहीं मैं नहीं, थोड़ा ये ड्रामेटिक हाँ जैसे करना। किसी की आंखें ऐसी तो हो सकता है उस पे सूट करे भाई। मैं किसी बता की रही हूँ आंख ना, आई खुली हैव अ लगे। फ्रेंड, शी डज इट एवरी डे। जिम आती है वो ऐसे लैशेस बना हाय के और अल्लाह। मैं उसको देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ भाई इतनी फुर्सत जिंदगी में किसके पास है। हाँ, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग चीज है। तुम जिम में मेकअप कर के कौन मस्कारा जाता तो है? लगा लेते हैं ना लोग। हाँ, अच्छा। लेकिन मैं मस्कारा लगा के क्लम्प करना वो रोज सुबह उठ के वो बेसिकली कर लेती है एंड देन पूरा दिन उसका वो चलता रहता है। उसका स्टाइल है इस तरह की उसने एक लैशेस को सिग्नेचर स्टाइल बना लिया। स्टाइल बनाया। हर किसी का होता है एक लाइनर लगाने का स्टाइल, मेकअप करे ना करे लाइनर लगा होगा या आईब्रोज का स्टाइल, वो एक होता है सब। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो सबसे जो मुझे लगता है कि जो टाइम कंज्यूमिंग एंड मोस्ट यू नो लाइक जैसे कहते हैं ना मेकअप का जो सबसे एक टीडियस जो है ना इज द मस्कारा। ओह, क्योंकि मस्कारा आपको दो दो तीन तीन दफ़ा कोट करके लगाना होता है ना, बाकी चीज़ तो आप एक एक झट 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 कर लेते हो। मस्कारा जितना टाइम लगता है ना मस्कारा प्रॉपर तरीके से लगाना करना, तो मुझे तो अच्छा, मैं तो बहुत आंखें बंद करके लगा के आती हूँ, बस जल्दी से जान छूटे, क्योंकि सुबह लाइव होता है। मस्कारा सबसे जल्दी लगाती हूँ। लेकिन मस्कारा अगर आपका अच्छा लगा हुआ हो ना तो वो आपको इतना ज़्यादा मेकअप लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मेरी थोड़ी सी लैशेस बड़ी हैं ये अल्लाह की तरफ से, थोड़ा तो मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता लैशेस पे। हाँ, तो लेकिन इसलिए जान छूट जाती। नहीं, लेकिन मेरी क्योंकि लैशेस पतली हैं तो फिर अच्छा। मैं पहले वो मस्कारा प्राइमर, ओके। उसके बाद फिर एक अलग मस्कारा, फिर उसके बाद तीसरा मस्कारा। हाँ, उफ, इट टेक्स टू मच टाइम। टू मच। ओके जी, नेक्स्ट तापस की बात है। मैं भी अगर जब पेंसिल खुद लगाती हूँ ना तो मुझे पानी आ जाता है आँख में, और जब पानी आता है तो वो जो पेंसिल से मैं लगा रही होती हूँ ना उसका कलर नहीं आता आँख के अंदर। तो क्या ये अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है
तो क्या मैं भी इस तरह कर सकती हूँ या आपको लगता है ये गंदगी है ये? नहीं, पानी अगर आ रहा होता ना तो पानी जाहिर है, आंसू जो है ना फिर उसमें कोई भी चीज लगना बड़ा मुश्किल है। चाहे वो मैं ब्रश के एज से तो लगाऊं आपको या- अपने आँख को ड्राई करके Q-tip थोड़ा से सा सही टिश्यू करो, क्यूटिप लगाओ, थोड़ा सा आँख को ड्राई करो और फिर लगाओ। लेकिन ये अभी खामखा का एक अच्छा, किसी के additional पास एक- पेंसिल नहीं है तो आप स्टिक, मैं कभी कभी किसी को होता है तो मैं स्टिक लेके पेंसिल के पीछे से आप स्टिक लगा दें आँख के अंदर। पर वो अगर वाइट नहीं है तो फिर वाइट स्टिक तो होती नहीं अच्छा है ना। एक लाइट चीज कलर की, जो लाइट मुझे कलर। अनहाइजीनिक लग रही है कि जब आप आई पेंसिल होती है वो आई पेंसिल आप कवर के अंदर एक तरह रखते हैं साफ सुथरी तरीके से। ब्रश साफ जो नहीं ब्रशेस जो होते हैं वो थोड़ी साफ उसकी जो एज है वो थोड़ी आप कहीं साफ सुथरी रखते हैं। हाँ। अब आप उस गंदे ब्रश को आंख के अंदर डाल रहे हैं। हाँ लेकिन मुझे थोड़े सा ये लेकिन लगा सकते हैं वो नहीं है, लेकिन शी इज राइट, हाइजीनिक पॉइंट हाइजीन का एक अलग चीज है, लेकिन अगर ऑल आपके राइट। ब्रशेज हैं आप उसको साफ करके लगा लें। आप क्योंकि देखो ना जब आप आई पेंसिल लगाते हैं जो आप अंदर cover लगाते होता है, हैं yes, वो cover। कवर होती है, उसमें कोई बैक्टीरिया या इस तरह की चीज अच्छा, नहीं। लेकिन एक और चीज़ है जैसे कि जो जेल, ये इसी किस्म के बजाय पेंसिल में आपको ये जेल। वाइट जेल्स मिलते हैं। ओके, अब और आप वाइट लाइनर जेल, ब्रश से लगा सकते हैं। तो हाँ, तो वो जेल जो है उसको लगाने के लिए तो फिर कोई ना कोई आपको टूल तो चाहिए है ना। तो लाइनर ब्रश Liner नहीं लगा brush? सकते। नहीं, नहीं, आँख liner के brush अंदर तो नहीं आँख के लगा अंदर तो आपको सकते फिर ना। हार्ड चीजें आँख चाहिए होगी, के pencil अंदर। type की कोई चीज चाहिए। बट देयर इज जेल का पतला वाला एप्लीकेटर आता है, ब्रश आता है, लेकिन अगर वो एप्लीकेटर नहीं है तो आपके फिर पास आपको- तो फिर आप ब्रश का बैक साइड कर सकते हो। लगाना पड़ेगा इसमें कोई भाई आप तुम साफ लोग करके तो लगा मेकअप लें। आर्टिस्ट हो, तुम लोग तो लगा लो। हाँ। हम तो कोई इस तरह की हार्ड चीज आंख में लगाएंगे तो हम तो क्या ही कर लेंगे। अच्छा, बाय द वे क्यूटिप भी कर सकते हैं। हाँ, Q-tip से। क्यूटिप भी से। कर सकते हैं। क्यूटिप जो है वो साफ होता है। क्यूटिप को जरा उसका जो कॉटन वाला होता है उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से घुमा लो ताकि ये कि उसका फाइबर इस तरीके से यार निकले। देखो क्यूटिप में रुई है और उसके रुई के जर्रात हैं। नहीं, मैं लगाती हूँ लेंस। इस वजह से मैं कह नहीं रही तो हूँ आंख कि गई। उसको आप टाइट उसको कर पहले लेना, आप घुमा टाइट के। कर लो ना, घुमाओ उसको, जो क्यूटिप का जो वो कॉटन है उसको थोड़ा सा घुमा के ताकि ये कि वो फाइबर ना निकले उसका। अच्छा एक और भी चीज कर सकते हैं, क्यूटिप को जो है अगर तुम कह रही क्यूटिप से लगा लें तो उसको हल्का सा वेट करके उसको नहीं, wet करेंगे वेट फिर करोगे तो फिर जेल कैसे लगेगा लगेगा? उसके ऊपर? वो ड्राई ही होना लगाना भी तो है ना, तो आप क्या करें भाई सीधा जब जेल पॉट लाइनर ले रहे हैं तो आप ब्रश भी ले लें एक जेल उसका वाला, सख्त वाला ब्रश क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल उसको आप सेपरेट रखें, उसको क्लीन करें। आपकी आंख है ना, एट द एंड ऑफ द डे तो आप ही की आंख है। लेकिन पेंसिल से भी अगर आपको पेंसिल से लगाना है तो पेंसिल से भी आपका ये व्हाइट कलर व्हाइट आ ही जाता है। आ जाता है अगर पेंसिल अच्छी क्वालिटी की हो, बिल्कुल। क्योंकि पेंसिल रखे रखे सूख भी जाती है। बिल्कुल। उसको तो शार्प आप करें। करते रहें लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि अगर वो सूख रही होती है तो आप उसको शार्प करें अच्छा। ताकि ऊपर का हिस्सा निकल जाए और अंदर से वो जो फिर साफ वाला होता है वो थोड़ा सा नरम होता है तो वो जल्दी लग जाता है। ठीक है। ओके जी नेक्स्ट। नोज को पिंच करके ना इनर कॉर्नर पे आईलाइनर लगा तो रही है, नोज को पिंच करने की क्या जरूरत है? ताकि वो जगह थोड़ी इजी हो जाए ना अच्छा। एप्लीकेशन के ये लिए। इनर कॉर्नर खिंच जाता है। अच्छा, इसके लिए भी आपको फिर बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने ऐसे घसीट के आपने ऐसे पिंच करके यूं कर लिया तो शेप ही आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो आपको तो आप फिर आप महंगे लगोगे। लगने लगेंगे। ये बहुत प्रैक्टिस वालों के लिए अगेन वही वाली चीज है कि इसने बनाते हुए सी ऐसे, या तो आप इसको ऐसे पकड़ के खींचे, ये पकड़ के खींच के करें। अगर आप ऐसे करके खींचेंगे तो वो आपका डाउनवर्ड चला हाँ। जाएगा। ओ तो ये ईगल एंगल, लगेंगे इट्स फिर ऑल आप, अबाउट ईगल। एंगल। हाँ, आपका एंगल इसमें परफेक्ट हो, ये तो बताया नहीं, बस वो करना बता दिए। तो आपका एंगल होगा इस पे तो आप सही चीज कर सकेंगे। लेकिन ये एंड ऑल्सो कि इनर कॉर्नर का जो लाइनर होता है वो हर एक को सूट नहीं करता करता। है। हार्श लुक आ जाती है ना जी। थोड़ी सी। नहीं, आप महंगे लगते हो एट टाइम्स। अगर आपकी आंखें ऑलरेडी करीब करीब हैं, हैं तो फिर अगर आप और inner करीब हो corner जाती लगाओगे वो और करीब हो जाएंगे, आप महंगे लगने शुरू हो जाओगे। अगर आपकी वाइट सेट आईज हैं तब आप इनर कॉर्नर लगाओ तो फिर वो आपकी आंख बैलेंस हो जाती है। तो ये हर एक के लिए नहीं है ये। यू नो, जिनकी आंखें वैसी छोटी हैं और करीब क्लोज सेट हैं तो वो ये बिल्कुल भी इनर कॉर्नर ना लगाएं। बिल्कुल भी ना लगाएं। बिल्कुल ममनू है तुम लोग की तरफ से, हाँ, बिल्कुल। हाँ ओके भाई नेक्स्ट रील। ये इसने क्यूटिप से ही लगाया ना, हाँ जो अंदर पर हाइलाइटर इसने अंदर आंख के अंदर हाइलाइटर लगाया, क्यूटिप से लगाया। अच्छा देखो ये इस रील में बेसिकली ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ हाइलाइटर स्पॉट्स हैं, कहाँ कहाँ हाइलाइटर लगाना चाहिए। हाँ, लेकिन एक दफा तुम दोबारा दिखाओ जरा। टिप से लगा रही है ना जो मैंने नहीं अभी नहीं कहा उसको था। छोड़ दो ना, तुम बेसिकली रील देखो। रील ये है कि आप हाइलाइटर कहाँ कहाँ लगाओ। कहाँ लगा हाँ, वो लेकिन देखो कि उसने ये सही बता रही है कि नहीं।
पाउडर वाली चीज उसने आंख के अंदर लगाई है, ये मुझे थोड़ा सा इसमें इख्तलाफ है, बाकी चीजों में नहीं, this particular highlighter has a very जेल कंसिस्टेंसी। फाइन नहीं, वो पाउडर बेस नहीं है, वो Powder थोड़ा सा लेकिन अगर आप पाउडर आंख में लगाओगे तो वो आपको तो आपको इरिटेट करेगा। तो फिर आप पाउडर आंख आपका हाइलाइटर जो है ना वो थोड़ा सा मॉइस्ट फॉर्मूले का होना चाहिए। ओके ओके। ये आई थिंक जेल टाइप हाइलाइटर है तुम्हें लग रहा है This is a कि moist इसने one. जो स्पॉट्स बताए हैं हाइलाइटर के हाँ, वो वही है। सही हाँ है। वो तो सही है, वो ऑफ तो कोर्स सही सही है। खुलने के लिए ना, ये आंख बेसिकली बड़ा दिखाने के लिए। लिड पे लगाया है, आईब्रो बोन के नीचे यहाँ पे लगाया है, लगाएंगे इनर तो ये कॉर्नर खुला पे हुआ लगाया है लगेगा। और अंडर और आंख के अंदर। अभी जो हम क्यूटिप वाली बात कर रहे थे, ये वो उसने वही क्यूटिप ही लगाया है ना आंख के अंदर। तो लेकिन हाइलाइटर वाइट पेंसिल के बजाय उसने हाइलाइटर लगाया है। अब हाइलाइटर और व्हाइट पेंसिल में क्या फर्क है? लॉट ऑफ वर्क भाई, क्या हो क्या गया? डिफरेंस आता फॉर्मुलेशन है? डिफरेंट है नहीं ना। नहीं, कहने का मकसद है Highlighter व्हाइट shimmer पेंसिल है। लगाने से क्या लुक आता है आंखों का और अंदर हाइलाइटर लगाने से क्या लुक आता है आंखों का, ये पूछ वाइट पेंसिल यूजुअली मैट होती है हाँ और आपका जो हाइलाइटर है वो शिमर प्रोवाइड कर रहा है, सो दोनों के नहीं, लुक में फ़र्क है। look में फर्क क्या? वाइट Soft- पेंसिल, जब पेंसिल लगाते हैं तो वो आपको शार्प लुक देती है, हाइलाइटर लगाते हैं तो ब्लेंडेड आपको देती है, सॉफ्टर softer देता है। यस। ओके, बस मैं यही मैं But again, पेंसिल से आप करेंगे तो आप हर चीज को ब्लॉक कर देंगे। आप पेंसिल आप लाइन लगा रहे हैं तो वो आपको इतना सही दिखेगा। हाइलाइटर आपने लगाया तो वो ब्लेंडेड सॉफ्ट पूरा आपको इस तरीके से बड़ा दिखाएगा, आपको ब्लेंडेड दिखाएगा, सॉफ्ट दिखाएगा। हाँ, ये लेकिन difference अगेन वही बात, पाउडर वाला मत लगाएं। हाँ, पाउडर वाला इट आंख में हैज टू बी विद अ लगाएंगे, मॉइस्ट फॉर्मूला। पाउडर वाला लगाएंगे तो आपको आंख में इरिटेशन बहुत सारे लोग अंदर नहीं लगाते, यहाँ नीचे भी लगाते हैं ये तो लगा हाइलाइटर, सकते हैं। हाँ जो आंख के अंदर नहीं आंख के बाहर भी लगाते हैं। लगा बट मेक श्योर करें कि वो बहुत व्हाइट ना हो, आपका थोड़ा ब्रॉन्ज गोल्डन टाइप में हो तो वो अच्छा लगेगा। थोड़ा व्हाइट में आके peachy। छोटी धब्बी भी लगने लगती है तो थोड़ा सा थोड़ा पिंकी स्टोन peachy में हो पीची सकता है, पिंकी हो ब्राउन हो, इस तरीके जैसे से। ये भी Colour रोज गोल्ड टाइप था। हाँ, रोज गोल्ड हाँ। बिल्कुल सफेद ना हो। ओके जी, अगली टिप सेटिंग पाउडर की प्लेसमेंट है जो इसमें दिखाई जा रही जो है। ये भी हुआ हुआ है यहाँ पे, ये इधर देखिए, क्या जो ये भी हुआ हुआ है। जो या थोड़ा क्या भी सा हुआ? एरिया आपने भी आप ये जैसे ही आप ये पूरा आपने ये किया हुआ है, ये लाइटर शेड लगाया हुआ है, यहाँ लाइटर है, ये लाइटर है, तो ये चीज़ है जो ये है, ये बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ा सा लाइटर शेड का पाउडर है। बिल्कुल। जिन एरियाज को हाईलाइट करना है ना, वो इन एरियाज को हाईलाइट कर रही है पाउडर के साथ। हाँ, वेरी डूएबल, वेरी डूएबल। जिस मतलब ये सही है ना? ये हम करते ही हैं। हाँ, जिस हम तरह करते ही हैं। कंसीलर और ब्रॉन्जर का वो एक तरीकेकार होता है, ये पाउडर के साथ। ओके, ठीक है। सब मतलब इसके भी तुम लोग कह रहे हो कि हाँ, ये सही doable है, हाँ। ये सीख सकते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप लोगों की टीचर बनने का आज दोबारा से। मैं जब भी बुलाती हूँ तुम लोग को सही आ गया पढ़ाना, तो तुम लोग वो ले रहे हो ना मास्टर क्लासेस, यहीं से प्रैक्टिस हुई है तुम लोगों की। 2000 औरतों को हैंडल करना पड़ता है मास्टर क्लास हाँ, ये तो में। खैर है। तो आप लोग अभी करोड़ों आवाम को भी तो हैंडल कर रहे हैं। ये है, कोई पूछ ना वाजिद भाई ये तो बताएं आप। नहीं, मैं लंदन में था, अब अमेरिका में था, तो मैं सफोरा से निकला, 2 खवातीन सामने से यूं आ रही थी, बोलती ओ प्लीज हमें मेकअप दिला दे। हाँ। तो मैंने आज है, तो मैंने उनको सफोरा आज से तक उनका- इसने मुझे तो मेकअप दिलवाया नहीं मैं है। उनको अंदर मैंने आज, क्योंकि मैं फारिग था ना, तो मैंने अच्छा आ जाएंगे, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। मैंने ओके फाइन वाजिद भाई, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरीके थैंक यू आप लोगों का शो पे आने का। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त मेरे पास हैं राफिया हारिस, जो कि फाउंडर हैं रे बाय राफिया की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो एक औरत के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने की। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ज़रा एलैबोरेट करें, बताइए कि क्या क्या आपकी ब्रांड में शामिल है जो कि औरतों को कॉन्फिडेंस कैसे देगा। जी मैं बताती हूँ, मैं राफिया हारिस हूँ, फाउंडर ऑफ रे बाय राफिया, और मेरा ब्रांड का पर्पस ही ये था। हमने एक बहुत छोटे से थॉट से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने हैंड एंड फीट क्रीम्स लॉन्च की थी, क्योंकि आई वाज अ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, और वहाँ पे लड़के यूज़ टू मॉक गर्ल्स के चेहरे का रंग और होता है, हाथों का रंग और होता है। सो मेरे माइंड में यही था हमेशा से कि मैंने कुछ अपना ऐसा क्रिएट करना है कि जिससे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी होती है ना कि आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हैंड एंड फीट क्रीम्स, और इन्होंने बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद मैंने रे का मकसद ही ये रख दिया कि मैंने वुमेन के वो कंसर्न सुनने हैं जिनके बारे में हम नॉर्मली बात नहीं करते, और उन सब टॉपिक्स को मैंने रिस्पेक्टफुली नॉर्मलाइज करना है ताकि औरतें इसके बारे में बात कर सकें और अपने इन कंसर्न्स को
इजी होके बता सकें कि शेम फील ना करें। इसमें कोई शेम नहीं है। अगर आप स्वेट कर रहे हो, आपसे बॉडी ओडोर है या आपका कोई भी ऐसा कंसर्न है, स्कार्स हैं, स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो आपने इसमें बिल्कुल भी शेम फील नहीं करनी। हम सबको होता है, सब ऐसा करते हैं। अपना ख्याल रखना है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने लिए बी काइंड टू योर सेल्फ। तो मेरी ब्रांड का कोर मैसेज ही ये है कि अपनी स्किन के अंदर कॉन्फिडेंट रहो एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जिसकी जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है उसका बहुत ख्याल रखो। इसलिए नहीं कि आप में कोई कमी है या आपको किसी ने कह दिया है यू आर नॉट गुड इनफ, इसलिए कि आप ये सब डिज़र्व करती हैं। अच्छा, अब मुझे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स एक आम जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट है। अक्सर आप देखते हैं ख़वातीन ऊपर से तो मेकअप करके थोप थाप के बड़ी प्यारी बन के आती हैं, उनकी पटी एड़ियाँ या उनके अंदर से स्मेल आ रही होती है या और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो फॉलो नहीं करती, ऊपर से वो समझें एक तरह के प्यारी बनकर आ जाती हैं। सबसे पहले जो मैंने अपना हैंड एंड फीट के बाद लॉन्च किया था दैट इज़ टाइम टू शाइन। इसका मेन पर्पज़ ही ये था कि आपने खूबसूरत कपड़े पहने हैं, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका मेकअप बहुत अच्छा है, लेकिन व्हेन यू कम क्लोज टू समवन और आपसे स्मेल आई है, आपका पूरा ओरा डैमेज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आपको नहीं समझ आता कि अब मैं इसको क्या कहूँ। हाँ। तो मैंने उस चीज़ के कंसर्न को उठाया, मैंने फीडबैक लिए, कस्टमर्स ने मुझे बताया कि हम लोगों ने इस चीज़ को फील किया है, बहुत क्लोजली फील किया है। मैंने उसके बाद फार्मूलेशन स्टार्ट की। ठीक है। मेरी एक प्रोडक्ट के लिए हम 100 ऑफ फार्मूलेशंस करते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स ढूंढते कैसे हैं। एप्लीकेशन होती है? इसकी एप्लीकेशन ये है, मैं इट्स वेरी सिंपल। आपने अपनी क्लीन अंडर आर्म्स पे हाँ आपने इसके 2 पंप्स लेने हैं। अभी सही। इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। शावर लिया आपने, शॉवर लिया, ड्राई किया और उसके बाद आपने ये सीरम अप्लाई कर दिया। ठीक है। इसने आपके स्वेट को कंट्रोल करना है, अडोर को कंट्रोल करना है, और जो पिगमेंटेशन होती है डार्क अंडर आर्म्स, कुछ लड़कियां फील नहीं करती कि स्लीवलेस पहने या क्या करें, वो अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। अच्छा, ये सिर्फ अंडर आर्म्स के लिए या जो और भी जो पिगमेंटेड? नहीं, दिस इज ओनली फॉर अंडर आर्म्स। दिस इज ओनली फॉर अंडर आर्म्स। दिस इज टाइम टू शाइन अंडर आर्म सीरम। इसके अंदर हमने कोजिक एसिड डाला है, ग्लाइकोलिक एसिड डाला है, लैक्टिक एसिड डाला है, जो इन सब कंसर्न्स को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है। स्मेल आती ही तब है जब आपके अंडर आर्म्स क्लीन नहीं है और स्वेट कर रहे हो, ओवर स्वेट कर रहे हो। क्योंकि जब आप स्वेट करते हो तो आपका बैक्टीरिया बिल्डअप हो रहा होता है, और उस बैक्टीरिया और स्वेट को इकट्ठा करने से स्मेल क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था, और दिस इज स्टार ऑफ द शो। अच्छा, ये हमारा हॉट सेलिंग है, और आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हर औरत इसको तो खाली लड़कियां ही क्यों, लड़के नहीं? लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, ये लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह लड़कों के लिए हमने एक और प्रोडक्ट भी बनाया है, ये फीट अडोर वाला, क्योंकि लड़के पहनते हैं शूज बंद। ठीक है, स्कूल गोइंग बॉयज हैं छोटे, उनके साथ भी ये बहुत इशू है। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, जूते उतरते हैं और हमारी नाकें बंद। ऐसा ही है। तो ये हमने स्पेसिफिकली, हमने ये भी देखे ना, मेरी ब्रांड का कोर पर्पस ही ये है कि मैंने पहले एक प्रॉब्लम खुद से नहीं क्रिएट कर रही मैं, या मैं प्रोडक्ट नहीं बना रही कि मुझे शौक नहीं है कि मैं शेल्फ पे न्यू प्रोडक्ट्स रखती जाऊँ। मेरा ये जरूरत है ना, मेरा पर्पस ये है कि मैं लोगों से सुनूं कि उनका बेसिक कंसर्न क्या है, वो क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं जिसका सोल्यूशन नहीं है उनके पास। बिल्कुल। तो फिर मैंने ये एंटी परस्पेरेंट फॉर स्मेली फीट्स बनाया, और इसके क्या ही अमेजिंग रिव्यूज़ आए। मुझे अच्छा, ये भी बताओ कि कब लगाते हैं, किस इसको आपने जब शूज़ पहनने हैं ना, उससे पहले अपने पैरों पे स्प्रे कर देना है, देन सॉक्स पहननी है और शूज़ पहन लेना है। गंदे सॉक्स नहीं होने चाहिए, फिर तो बदबू आएगी। साफ पाँव भी होने कुछ नहीं कर पाएगी, पाँव भी साफ करने हैं आपने। उसके बाद आपने ये लगाना है, और इसके बहुत अमेजिंग रिव्यूज़ हैं। जो मदर्स हैं वो तो बहुत खुश हैं, एंड वाइफ्स टू। हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहा है। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि जब अपने शूज़ अपने रिमूव किए हैं तो उनमें स्प्रे करके रखते हैं। अच्छा, शूज के अंदर करके शूज़ के अंदर भी स्प्रे करके रख दें, ताकि जो जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी किल हो जाए। एंड दिस इज सो गुड, वेरी गुड। तो मैं सब मदर्स को कहूँगी, सब वाइफ्स को कहूँगी जो परेशान है अपने हस्बैंड्स की फीट स्मेल से और अपने बच्चों की, तो ये ट्राई करें, आपको और ये बहुत तो अच्छा अपने लगेगा। कलीग्स जो हैं जिनसे आपको लगता है ऑफिस प्रॉब्लम, गोइंग, उनको सबको गिफ्ट दे दें बर्थडे में। हाँ, मुझे ये कंसर्न बहुत आया था। मुझे कुछ लड़कियों ने कहा कि हम ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, तो जब बॉयज़ आके साथ बैठते हैं तो हमसे अनबेरेबल हो जाता है कभी कभी कि क्या करें इन्हें कैसे, और ये शेम बहुत है ना, ये शेम भी बहुत है ना कि किसी को कैसे बता सकते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें, ये कोई मसला ही नहीं है, इसमें क्यों एम्बेरस फील करना है, ये आपके रियल बॉडी कंसर्न्स हैं। बिल्कुल, चलिए आगे। उसके बाद हमने लॉन्च किया था ये मार्कलेस वेल स्ट्रेच मार्क सीरम्स। जब आप वेट लॉस करते हो या प्यूबर्टी पे जब आपके बॉडी चेंजेस आते हैं तो आपको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, आपकी बॉडी की अपीयरेंस डिफरेंट होती है, तो स्किन को इवन करने के लिए और उन जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए दिस प्रोडक्ट इज़ अ हॉट सेलर। वेरी गुड। बहुत सी मदर्स के रिव्यू हैं, आप इसको प्रेगनेंसी में भी लगा सकते हैं। दिस इज़ टोटली सेफ
और हमने इसकी फॉर्मुलेशन को बहुत क्लोजली देखा है ताकि ये सबके लिए सेफ़ रहे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट था जो अभी हमने लॉन्च किया है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और उसकी बहुत ज़रूरत थी, दैट इज़ अ टाइम टू ब्लूम इंटीमेट वॉश। आपको पता है कि ये एक ऐसा कंसर्न है कि जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, बिल्कुल। लेकिन हमने क्लोजली सुना क्योंकि बहुत सी औरतें रे बाय राफिया के साथ कनेक्ट करती हैं और मैं उनसे खुद 1-to-1 कन्वर्सेशन करती हूँ। तो मैंने उनसे जब पूछा कि अब आपका ऐसा क्या बॉडी कंसर्न है जिससे आप अनकंफर्टेबल होती हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो कहती हैं कि हमें रेमेडीज़ मिल जाती हैं, DIYs मिल जाते हैं, दैट आर नॉट गुड, क्योंकि उस एरिया की जो हमारे सेंसिटिव एरिया उनकी एक स्पेसिफिक pH बैलेंस करनी होती है। तो ये प्रोडक्ट उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हमने ये लॉन्च किया और इसके ऊपर अब बहुत अमेजिंग रिव्यूज़ हैं। अच्छा, मार्केट में और भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपका यानी राफिया बाय रे बाय राफिया रे बाय राफिया का जो ब्रांड है वो कैसे मुख्तलिफ है दूसरों से? हाँ। आई गेस हमें मुख्तलिफ ये है कि हम लोग ये नहीं कहते कि ये आपका प्रॉब्लम है और ये लगा लो। हम उनसे सुनते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, और फिर हम उसके बाद फॉर्मुलेशंस करते हैं और उसके अराउंड कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं। हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम उसके बारे में एजुकेट भी करते हैं लोगों को। अगर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स देखेंगे तो उस पर हमारा बहुत एजुकेशनल कंटेंट है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ उन औरतों के लिए जो चाहती हैं कि उनको एजुकेट किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सी ख़वातीन को उनकी सेल्फ़ केयर पे एजुकेट कर दिया है। उनको लगता था कि सेल्फ़ केयर ना एक लग्जरी है या आप डिज़र्व ही नहीं करती। सेल्फ़ केयर इज़ नॉट सेल्फिश। आपको उतने लिए टाइम निकालने में गिल्ट नहीं होना चाहिए। 10 मिनट निकाल लो, एक चाय का कप ही पी लो ना, उससे भी आप फ्रेश हो जाओगी अकेली बैठ के। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि डू इट फॉर योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ, एंड मोस्ट और इम्पॉर्टेंटली वाकई कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप ये सब चीज़ें यूज़ करके आप एक अंदर से जगह- कॉन्फिडेंट रहते हो ना। आपने मेकअप कपड़े अच्छे पहन लिए हैं, लेकिन जब आपका कोई भी बॉडी कंसर्न होगा ना तो आप अनकंफर्टेबल होते हो। किसी से मिलते हुए आपको लगता है कि आपको स्मेल आ रही होगी या कोई भी ऐसा इशू होता है तो आप कहते हो कि यार नहीं। अच्छा, एज लाइक मदर ऑफ 2 किड्स, Yes. आपके लिए कितना मुश्किल है ब्रांड को लेके चलना, और अगले 10 साल में आप कहाँ देखती हैं अपनी ब्रांड को? स्पेशली एज अ मदर ऑफ 2 किड, मैं ये नहीं कहूँगी कि आई हैव मैनेज एवरीथिंग सो परफेक्टली। बहुत मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स, क्योंकि कभी ब्रांड को बहुत टाइम देना पड़ता है, कभी बच्चों को बहुत टाइम देना पड़ता है। बट आई एम वेरी लकी कि आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली एंड अ स्ट्रॉन्ग टीम। तो मैं हर मदर को ये कहूँगी, ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि किसी भी माँ को ये नहीं सोचना चाहिए कि या तो वो अच्छी माँ बन सकती है या वो एक बड़ा ख्वाब देख सकती है। आप दोनों काम इकट्ठे भी कर सकते हो। हाँ, कभी कभी हर दिन एक जैसा नहीं होता, आपको गिल्ट भी रहता है, कभी कभी मुश्किल होती है, लेकिन ड्रीम बिग, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो मेरा भी यही ख्वाब था कि मैंने कुछ करना है उन ख़वातीन के लिए जो इस चीज़ के लिए परेशान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें सक्सेसफुल हो गई हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच राफिया। कुछ एंड में कहना चाहेंगी? अब हम वाइंड अप कर रहे हैं अब अपने शो को। यस, मैं आपने मुझसे पूछा था कि अगले 10 साल में मैं इसको कहाँ देखना चाहती हूँ। रे को मैं एक सिर्फ ऑनलाइन ब्रांड नहीं रखना चाहती। आई वांट कि ये ट्रूली नेशनल पाकिस्तानी पर्सनल केयर ब्रांड बने। मेजर सिटीज़ में फार्मेसीज़ पे, आपको सुपरमार्केट्स की शेल्फ पे ये नज़र आए। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि हम इसे ग्लोबल इंटरनेशनल ब्रांड बनाएं। हम लोग प्राउडली कह सकें कि ये पाकिस्तान का बॉर्न एंड बिल्ड ब्रांड अब ख़वातीन दुनिया भर की इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर आप लोग रे बाय राफिया के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट rebyRafia.com से ले सकते हैं। उसके अलावा हमारी ज़्यादा सेल चल रही है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन अवेल डिस्काउंट एंड दीज अमेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम रे बाय राफिया। क्या थैंक यू सो मच निदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जनाब, ये था आज का हमारा शो। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। तो दें इजाज़त मुझे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।